हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी सीसेट की लेट्स क्रैक सीरीज है। इसमें आज हमारा डे 4 है। इस डे 4 में हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 4 है, अर्थात इसमें आज से हम अपने एक नए टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग को कंप्लीट करेंगे। अर्थात ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा और फिर पार्ट 3। पार्ट 3 के अंतर्गत हम बैक ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ सके कि हमने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा है वो कितना उपयोगी है और कितना प्रासंगिक है। क्लियर। लेकिन इससे पहले हम अपनी इस सीरीज को शुरू करें, आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि सीसेट के लिए हमने 3 प्रकार की सीरीज की शुरुआत की है। अर्थात हम इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन एक पार्ट में पढ़ाते हैं, दूसरे पार्ट में हम रीजनिंग के टॉपिक को कवर करा रहे, तीसरा पार्ट हमारा मैथ का बहुत जल्द शुरू होगा। क्लियर। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि हमने प्रीलिम लेट्स क्रैक नाम की सीरीज शुरू की है, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा टॉपिक को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन आपको एक माह का करंट अफेयर्स कराते हैं। साथ ही हम प्रीलिम्स बैक ईयर के अंतर्गत आपको ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स बताते हैं, ताकि आपको बैक ईयर के प्रश्न पत्रों को प्रीलिम के कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्लियर। उम्मीद है आप में से कई सारे लोगों ने इन सारी सीरीज का लाभ उठाया होगा। साथ ही जिनको इसके संबंध में और गहन जानकारी चाहिए, वो हमारे इसी के लेट्स क्रैक सीरीज के प्रोमो वीडियो को देख सकते हैं और उन्हें समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये लेट्स क्रैक सीरीज का मकसद क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। चलिए अब हम अपनी आज की सीरीज को शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आज से, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका यूपीएससी में वेटेज सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेटेज का मतलब क्या होता है? सबसे ज़्यादा वेटेज का मतलब ये होता है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में सरल से हो दृष्टि पर कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने 2020 के अपने प्रश्न पत्र में, मतलब आज से 5 महीने पहले जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, उसमें आपसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ कोडिंग एंड डिकोडिंग पे पूछा, जो कि काफ़ी सरल थे। अब आप सोच सकते हो कि अगर आपने 5 क्वेश्चन इसी को सॉल्व कर लिए और फिर आपने कॉम्प्रीहेंशन 20 कर लिए, तो सिर्फ 2 से 3 ही तो क्वेश्चन रह जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उतना ही सरल है। देखिए, हम इसको आपको जटिल होकर नहीं पढ़ाएंगे। पहली बात मेरी ये ध्यान रखिए कि हम आपको इस प्रश्न पत्र को जटिलता पूर्वक नहीं पढ़ाएंगे, ना ही हम आपको एसएससी या मैथ वालों की तरह पढ़ाएंगे। कई बार कई सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर, आप जब हमें ये टॉपिक पढ़ाते हो तो आप काफ़ी देर तक उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। तो देखिए, हम आपको एसएससी वाला स्टूडेंट समझकर नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आप में से कई सारे लोगों की मैथ और रीजनिंग बिल्कुल वीक होगी। तो हम बस यूपीएससी के लेवल में सरल से सरल जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको विश्लेषणात्मक शैली में समझा सकें, बिना किसी रट्टा मार के या याद करने के, वो हम प्रयास करते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि एसएससी वाले बच्चे क्या करते हैं, देखते ही आपका आंसर दे देंगे। बट हमें वो देखते वाली नॉलेज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जीएस कमज़ोर होता है। हमें जीएस भी मजबूत रखना है और सीसेट को बेसिक जानकारी के तहत करना है। आपको लग रहा होगा कि सर, आज आपने ऐसी बातें क्यों बोल दी। बात यह है कि जो आज हम ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, तो इसमें क्या होता है ना कि बच्चे फार्मूला याद करते हैं, इजोटी करके याद करेंगे, कहीं कुछ करके याद करेंगे। तो हमें ये नहीं याद करना है फार्मूला। क्लियर। फार्मूला इसलिए नहीं याद करना है क्योंकि बात यह ना कि अभी तो हम याद कर ले रहे कि हाँ, ई जो है 5 पे है, जे जो है 10 पे है, टी जो है वो 20 पे है, ऐसे वाई जो है 25 पे। ऐसे याद करने से कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप क्या करिए, कुछ नहीं याद करना है, 1 से लेके 26 तक ABCD पूरी याद करनी है। रफ पेज वहाँ पे देते ही हैं, वहाँ पे आप ऐसे नंबर अंकित कर लो फटाक से, फास्ट मोड पे। क्लियर। और इसको जब एक बार आपने अंकित कर लिया ना, तो 3 से 4 क्वेश्चन सही हो नहीं है तो हम क्यों रट्टा मारें। वैसे भी हमारे पास रटने के लिए बहुत आइटम है, बहुत फैक्ट हैं। तो हम इजोटी पिजोटी नहीं याद करेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें। क्लियर। हम ऐसे इनको बस याद करेंगे और फिर जब पूछता है ना हमसे वापसी वाले,
मतलब जोड़े वाले, तो उनका हम एक अलग अपना बना लेंगे फटाक से। और हमारी एक ट्रिक होनी चाहिए कि जब भी हम ये ABCD वहाँ लिखेंगे ना, तो बिल्कुल वैसे ही ग्रुप वाइज लिखेंगे कि ABCD ऐसे करके 13 इधर लिख दिए और 13 इधर लिख दिए, तो ऑलरेडी बिना कुछ देखे हमारा ग्रुप ही बन जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम अपना आज से टॉपिक शुरू करते हैं। तो आपको पता हो कि जो कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है वास्तव में 3 टाइप के होते हैं। एक तो होती है सांकेतिक भाषा, मतलब कोई चिन्ह आपको दे दिया गया, मान लो क्रॉस का चिन्ह लगा दिया या प्लस का चिन्ह लगा दिया या माइनस का चिन्ह लगा दिया, और आपसे इस पे एक क्वेश्चन पूछ लेगा। यूपीएससी ने इस बार पूछे हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन कि बताइए प्लस की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, इनटू की जगह पे कौन सी संख्या आएगी, एट द रेट की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। एक तो ये हो गया। दूसरा है कूट भाषा, मतलब भाषा का उपयोग करता है कि आप बताइए SBI बराबर एक पेन काला है, ठीक है, फिर आपको दे देगा यहाँ पे HDFC, इमेजिन करिए आते ऐसे ही हैं, HDFC बराबर एक पेन काला नहीं है। अब आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कि आपको ऐसे दे देगा कि BIC का क्या मतलब है। अब ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्लियर? तो ऐसी चीज़ें करना है। फिर है कूट लेखन। कूट लेखन का मतलब कि कोई एक आपको लेख दे देगा, उसमें आपको नंबर्स दे देगा और आपसे वही चीज़ें कहेगा कि अच्छा आपको इसको ऐसे लिखना है। मान लो दे देगा कि राम घर जाता है = 1570, ठीक है, राम खाना खाता है = 1680। अब आपसे पूछेगा कि घर का मतलब क्या है या घर का नंबर क्या है, बट यूपीएससी आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछती है। तो ये याद रखना, इतना डेप्थ में आपसे कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछेगी, नॉर्मल पूछती है, सिंपल से सिंपल कि आप 10th क्लास में हो तो सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? तो अब हम क्या करते हैं, आपको जैसे पता है ABCD आप देख ही रहे हो, अच्छे से आती होगी, इसमें समझाने की तो ज़रूरत है नहीं कि ए में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, मतलब ए में एक आएगा, बी में दो आएगा, सी में तीन, मतलब वही नंबर क्रम से कि ए से लेके जेड तक आप ABCD लिख दो और फिर उन्हीं के नीचे नंबर कर दो। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप देख रहे हो जे कितने में आता है, 10 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिंपल, क्लियर? चलिए ये तो हो गया काफ़ी सहज कि आपको ऐसे यहाँ पे नंबरिंग कर देना है। समझ गए? दूसरा क्या है कि आपको कई बार क्वेश्चन ग्रुप में देता है, ग्रुप का मतलब जोड़े में, एक के साथ एक को। तो आप यहाँ पे एक तरीका अपनाएं, जब भी आप यूपीएससी के पेपर में पीछे रफ पे ABCD लिखें तो आप ऐसे ना लिखें, इस तरीके को आप ना फॉलो करें, आप इस वाले तरीके को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि इससे आपका एक तो ये वाला भी सॉल्व हो जाएगा और दूसरा अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ गया तो ये वाला भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यूपीएससी 5 क्वेश्चन पूछती है ना, तो उसमें लगभग एक क्वेश्चन ग्रुप वाला होता है और फिर ग्रुप के लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो टाइम को आपको सेव करना है, समझ गए? और टाइम आपका ऐसे ही सेव होगा कि हम ये वाला बना लें। तो अब ये वाला बनाना कैसे है ये आप बस एक बार देख लो, और एक बार अगर आपने इसे देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा सा भी दिमाग नहीं चाहिए इसमें, मतलब इसमें बिल्कुल वही बच्चों वाला दिमाग चाहिए, जैसे पजल्स होते हैं ना कि उनको एक साथ बस जोड़ दो, वही काम है। अब यहाँ पे क्या है देख लो, आप समझ जाओगे कि एक में A आया, B आया, C आया, D आया, E आया, 6 में F आया, 7 में G आया, 8 में H आया, 9 में I आया, 10 में J आया, 11 में K आया और 12 में L आया। क्लियर? अब यहाँ पे गलती क्या करेंगे बच्चे कि यल तक तो यहाँ पे लिख दिया, ओ वगैरह ऊपर से शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, आपको नीचे से ही, मतलब यहाँ से ऐसे शुरू करना है और फिर ऐसे जाना है और फिर ऐसे रिंग हो जाएगा। क्लियर? मतलब ए का जो जोड़ा होगा वो जेड होगा, बी का जो जोड़ा होगा वो वाई होगा, सी का जो जोड़ा होगा वो एक्स होगा, सॉरी ये वाई है, एक्स होगा, डी का जो जोड़ा होगा वो डब्लू होगा। अब क्या होता है कि कई बार बच्चे इसी को रटते हैं, डी का डब्लू, सी का एक्स, ये उनके लिए एसएससी वालों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम काफ़ी कम होता है और उन्हें मैथ के सॉल्व क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा करने होते हैं। बट हमें तो 50 क्वेश्चन करने हैं ना, 50 क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास टाइम बहुत है।
आपके पास कितना टाइम होता है 120 मिनट। 120 मिनट हैं आपके पास 50 क्वेश्चन के लिए। आप में से कई सारे लोग कह रहे होगे सर आपको नहीं पता है, आप 80 क्वेश्चन भूल रहे हो, 80 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि हमें उन 30 क्वेश्चन से नहीं मतलब। जैसे आप लोग हमेशा एक मूवी देखे होंगे चांदनी चौक टू चाइना, तो उसमें क्या बोलता है कि मुझे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया। मतलब मुझे उन 30 क्वेश्चन से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस 50 क्वेश्चन से खतरा है जो तुमने लगभग 50 बार से ज़्यादा प्रैक्टिस की है। क्लियर? तो 50 क्वेश्चन को हमें मजबूत करना है, 30 को नहीं देखना है। और वैसे भी आपको यूपीएससी का रूल पता होना चाहिए 80-20 का, मतलब 80 क्वेश्चन हमें आने चाहिए, 20 नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 100% कोई नहीं होता है यूपीएससी में। क्लियर? तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो इनको हम ऐसे ही बनाएंगे। इतनी बातें आप समझ गए। उम्मीद है आपने इतनी चीज़ें आप बना ली होंगी। अब जब हमने इतनी चीज़ें बना ली तब हम अब अपने क्वेश्चन करते हैं, तो हमें ऑलरेडी चीज़ें याद आ जाएंगी। अब ये इजोटी का फार्मूला है, जिसको याद करना हो कर लो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है नहीं याद करना है। देखो कुछ चीज़ें नहीं याद करनी है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ। जैसे वास्को डिगामा किस जहाज़ से आया था, उसका कलर क्या था, ये नहीं याद करना है। वास्को डिगामा को गुजरात का कौन मानिक नामक व्यक्ति मिला था, ये नहीं याद करना है। जेराल्ड आंगियार कौन था, ये नहीं याद करना है आपको। समझ गए? ये फालतू की नामावलियाँ नहीं याद करनी है आपको कि बाजीराव। हाँ, ऑप्शनल की बात अलग है, यहाँ पे जीएस की बात अलग है, प्रीलिम की बात अलग है। समझ गए? तो प्रीलिम को ऑप्शनल की दृष्टि से समझ कर मत पढ़िए। समझ गए? चलिए, उम्मीद है आप ये सारी चीज़ें समझ गए। कई सारे टाइप में हम पढ़ेंगे। यूपीएससी में आपको ये तो लिख के नहीं देगा कि फला टाइप का ये, फला टाइप का वो। टाइप का सिंपल सा मतलब ये है कि हम प्रश्नों की प्रकृति को जटिलता के अनुरूप पढ़ेंगे कि प्रश्न कैसे धीरे धीरे जटिल हो रहा। और लगभग जब हम 10 से 12 टाइप पढ़ लेंगे तो हमारे सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। हम क्या करते हैं ना कि आपके लिए हमने क्या किया है कि सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आपको करा देंगे, तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। और एक और बात, आप में से कई सारे लोग कहते हो क्या सर मैथ की बुक ला के इनकी हम प्रैक्टिस करें? नहीं करना है। यूपीएससी आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगी इन्हीं को पूछेगी, सिंपल करके पूछेगी। और यकीन ना हो तो आप हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो और फिर पार्ट 3 देख लेना। ऑलरेडी आपने ब्लड एंड रिलेशन में देखा होगा कि जितना हमने पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही आया, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया। और ऐसा तो है नहीं हमने केवल आपको 2018 2015 तक ही कराया हो, हमने आपको तो 2020 का भी पेपर कराया जो इसी वर्ष आया। अभी तो इसका लोग सोल्यूशन भी नहीं दे पा रहे, बट फिर भी हमने आपको सॉल्व करके दे दिया। क्लियर? तो वही बात है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा इतनी लैंग्वेज में, हिंदी में। क्लियर? कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को USEPJ लिखा जाता है तो ग्रेव को क्या लिखा जाएगा। एक बात और यहाँ बता दूँ आपको कि कई बार क्या होगा, जैसे ये टेबल लिखा है यहाँ पे, समझ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि टेबल की जो ओरिजिनल स्पेलिंग है वही स्पेलिंग यहाँ होगी। ध्यान देना, वैसे चांस बहुत कम होते हैं, बट इतना बता दूँ जैसे यहाँ जो टेबल लिखा है TABLE, तो हो सकता है यहाँ पे क्या लिख जाए TBLE, या लिख जाए यहाँ पे TABLEE। तो कंफ्यूज नहीं होना कि वो उसने गलत लिखा है। वो आपको इंग्लिश नहीं याद करा रहा, वो बेसिकली आपको कोडिंग और डिकोडिंग करा रहा है। कुछ भी लिख दे रहा, कुछ भी कोड बना दे रहा। समझ गए? तो ठीक है, इतना आप समझ गए। तो इसने क्या कहा, टेबल को UCEPJ लिखा जाता है, तो ग्रेव को क्या लिखा जाएगा। अब ग्रेव हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जबकि हमें पढ़ना क्या चाहिए, GRAVE को क्या लिखा जाएगा, ऐसे समझना है। और टेबल में TABLE ऐसे पढ़ोगे तो ही ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। क्लियर? अब ऐसा क्वेश्चन जब आ गया तो पहले तो ये सोचना इसने कहा क्या है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो टेबल है TABLE, इसके जो ये 5 शब्द हैं, जो 5 वर्ड हैं, क्लियर, या आप कह सकते हो कि 5 जो अक्षर हैं वो UCEPJ के साथ इक्वल हैं। मतलब UCEP और J के साथ इक्वल हैं। मतलब कि जैसा T का U से संबंध है, जैसा A का C से संबंध है, जैसा B का E से संबंध है,
जैसा एल का पी से संबंध है, जैसा ई का जे से संबंध है, बिल्कुल वैसा ही आप हमें जी आर ए वी ई का संबंध बताइए। मतलब जी का किससे होगा, आर का कैसे होगा, ए का किससे होगा, वी का किससे होगा, ई का किससे होगा। अब आपको लगना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों कह रहा है, हम कैसे बता सकते हैं कि जी का क्या होगा, आर का क्या होगा। तो इसने क्या किया है ना, टी से यू तक जाने में नंबर्स का उपयोग किया है, ए से सी तक जाने में नंबर्स का उपयोग किया है, बी से ई तक जाने में नंबर्स का उपयोग किया है, एल से पी तक जाने में एक नंबर का उपयोग किया है, और उसी नंबर के बढ़ते क्रम और उसी नंबर के घटते क्रम के अनुरूप आपको अपनी आगे की लैंग्वेज को कहना है। अब आपको बातें समझ में आई। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वहाँ पे तो आपको पता ही है क्वेश्चन दिया हुआ है तो समझ में आएगा नहीं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, टी, ऐसे ही आप करोगे, देखो दूर दूर लिखना है पेपर में और पेंसिल से करना है, TABLE, क्लियर। ये टेबल आपका लिख गया। आपसे क्या कहा, UC, ठीक है, फिर क्या है EP और J, क्लियर। इतना दे दिया आपको। इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, TA, क्लियर, BL और ये E। अब इतना समझ गए। अब आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले टी का क्या नंबर था ये करना है। तो आपको याद आ जाएगा तुरंत, आपने यहीं पे कहीं लिखा होगा ABCD पूरी, क्लियर। तो जब आप ABCD देखोगे तो आपको पता होगा कि टी जो आएगा वो 20 नंबर पे आएगा। तो हमने क्या किया, टी के नीचे 20 लिख दिया। ध्यान देना, टी के नीचे 20 लिख दिया। ए है, ए के नीचे हमने 1 लिख दिया। क्यों, क्योंकि ए तो 1 में आता है। बी है, बी के नीचे हमने 2 लिख दिया, क्लियर। अब आता है एल। आपको पता होना चाहिए एल किस में आता है, 12 नंबर पे। याद नहीं रखना है, आप यहाँ से फटाक से देख लोगे कि अच्छा हाँ कहाँ पे 12 लिखा है, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि एल किस पे आता है, 12 नंबर पे। तो एल आ गया 12 नंबर पे। ई जो आता है आपका किस पे आता है, 5 नंबर पे, क्लियर। यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो गया, 20, 1, 2, 12, 5, समझ गए। अब यहाँ पे यू को आपको देखना है, ये सब जल्दी जल्दी हो जाएगा, अभी तो बस हम आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। यू का क्या है, 21 नंबर पे यू है। सी कितने पे बताइए, 3 नंबर पे। ई कितने पे बताइए, 5 नंबर पे। अब देखो कुछ तो यहीं से पता चल जाएंगे, ई है 5 नंबर पे, बी तो है, सी है, पी कितने पे है आप बताइए, 16 नंबर पे, क्लियर। अब जे कितने पे है बताइए, 10 नंबर पे। अब कुछ बच्चों को तो इजोटी याद आ रहा होगा तो इसलिए उन्होंने 10 कर दिया। खैर आपको नहीं भी याद है तो दिक्कत नहीं करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक और चीज़ रखना, जब भी संख्या बढ़े, हालांकि हम आपको अभी आगे जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ना, या कहें सीरीज जब पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि जब कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो 2 ही चीज़ें होंगी, या तो वो जुड़ेगा या तो वो गुणा होगा, और जब घटेगा तो या तो भाग होगा या तो माइनस होगा, क्लियर। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ के जो नंबर्स हैं और यहाँ के नंबर्स बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में। 20 का 21 हो रहा, 1 का 3 हो रहा, 2 का 5 हो रहा, 12 का 16 हो रहा, 5 का 10 हो रहा, मतलब लास्ट में दूना भी हो जा रहा। तो देखते हैं कि आखिरकार दोनों में अंतर कितना है। तो आप यहाँ देखिए 20 का 21 में कितना अंतर है, 1 जोड़ा गया है तभी 21 हुआ। 1 से 3 में कितना अंतर है, 2 जोड़ा गया है तभी ये 3 हुआ। 2 से 5 में कितना अंतर है, 3 जोड़ा गया है तभी 5 हुआ। 12 से 16 में कितना अंतर है, 4 जोड़ा गया तभी वो 16 हुआ। और 5 से 10 में कितना अंतर है बताइए, 5 जोड़ा गया तभी वो 10 हुआ। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि जितने भी अक्षर आएंगे अगले चरण के, उनमें क्रमागत रूप से एक एक संख्या बढ़ती जाएगी जो यहाँ पर दिया होगा। मतलब अगर यहाँ 20 है तो 21, 1 है तो बताइए 3, 2 है तो 5,
12 है तो 16 और 5 है तो 10, ऐसे होगा। अब इतनी बातें आप समझ गए कि 1 2 3 4 5 ऐसे हमें बस दर्शाना है, मतलब एक एक संख्या बढ़ा के हमें दिखानी है। अब आपने जब इतना कर लिया तो अब आपसे पूछा क्या है ग्रेव का मतलब, तो ग्रेव को हम बिल्कुल ऐसे ही बता देंगे। कैसे बताएंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे GRAV और E। क्लियर? अब आप बताइए E का नंबर कितना है? 5 नंबर है सर। V का नंबर कितना है बताइए? V का है आपका 22। क्लियर? A का कितना है आपका बताइए? 1। R का आपका कितना है नंबर बताइए? 18। G का आपका नंबर कितना है? 7। क्लियर? तो अब आप देखिए 7 18 1 22 5। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दो तरीके होते हैं कि आप यहाँ पे एक एक करके जोड़ दो या तो इसके नंबर आगे के देख लो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 7 में आपको कितना जोड़ना है बताइए? पहले में कितना जोड़ा था? 1 जोड़ा था। क्लियर? 18 में आपको कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। 1 में कितना आपको जोड़ना है? 3 जोड़ना है। 22 में कितना आपको जोड़ना है? 4 जोड़ना है। 5 में कितना आपको जोड़ना है? 5 जोड़ना है। क्लियर? अब आप यहाँ पे नंबर देख लो, 7 में 1 जोड़ा क्या आया? 8 आया। 18 में 2 जोड़ा कितना आया? 20 आया। ठीक है, 1 में 3 जोड़ा कितना आया? 4 आया। फिर 22 में 4 जोड़ा कितना आया बताइए? 26 आया। 5 में 5 जोड़े कितने आए? 10। अब आप यहाँ पे ये देख लो ABCD में जाके कि 8 नंबर पे आपका कौन सा अक्षर है, तो पता चलेगा H है। आप जाके ये चेक करो कि 20 नंबर पे कौन सा अक्षर है, पता चलेगा T है। 4 नंबर पे चेक करो कौन सा, पता चलेगा D है। 26 नंबर पे आप जाके पता करो क्या होगा? Z है। 10 नंबर पे आप जाके पता करो क्या होगा बताइए? क्या होगा? J। यहाँ पे सॉरी मैं 10 ही उल्टा लिख दे रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पे क्या होगा आपका? J होगा। क्लियर? अब बताओ H T D Z J, HTDZJ इसका मतलब है ग्रेव। क्लियर? मतलब ग्रेव को अगर हम टेबल को अगर हमने UCEPJ लिख दिया तो ग्रेव को जब हम लिखेंगे तो वो बन जाएगा क्या? HTDZJ। समझ गए? आपका यही आंसर आ जाएगा। आपको 4 ऑप्शन यूपीएससी में मिलेंगे। क्लियर? तो आप ऐसे इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, तो आपको बताऊं गलती क्या करते हैं बच्चे। बच्चे यहाँ पे ऐसे एरो लगाते रहते हैं ऐसे ऐसे करके। क्लियर? तो कन्फ्यूजन हो जाता है और गलती ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए आप लोग क्या किया करो, यहीं पे नंबर्स देखा करो और उन्हीं नंबर्स को यहीं पे ऐड कर दिया करो। जो नंबर्स वहाँ आपको पता चलते कि 1 आएगा, अगले में +2 आएगा, अगले में +3 आएगा, फिर अगले में +4 आएगा, फिर अगले में +5 आएगा। समझ गए? तभी होगा। एक बात और, कई सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे आप में से कि इस मैथ के सवाल को आप लोग जब करते होंगे तो A4 की सीट में नहीं कर रहे होगे, आप लोग रफ की कॉपी में करते होगे या फिर रूलिंग वाली कॉपी में जिसमें लाइन होती है, गंदे वाले जो रजिस्टर होते हैं उनमें करते हो। तो मेरा ये मानना है कि आप इन सवालों को इसी A4 के पेपर में करना। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा क्यों कहते हो मास्टर, तो आप खुद ही देखो, जब हम A4 के पेपर में ऐसे सवाल आपको बता रहे हैं तो चीज़ें कितनी क्लियर हो रही हैं। माइनस का चिन्ह माइनस पता चल रहा, प्लस का चिन्ह प्लस पता चल रहा, 2 का मतलब 2 पता चल रहा, 3 का 3, वाई का वाई। अब वहीं पे सोचो ऐसी रूलिंग कॉपियाँ हो, मैंने यहाँ पे ऐसे वाई लिख दिया, प्लस का यहाँ पे 3 लिख दिया, समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है। जब तक आपने किया बचपन में तब तक किया, बट अब करने की ज़रूरत आपको इस चीज़ की नहीं है। समझ गए? चलिए आपका वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1 नंबर। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपका हो गया ग्रेव। ठीक है, आप लोग ये मत कहना कि सर आपने भी तो ऐसा किया है। मैंने किया है पहले ताकि आपको समझा सकूं, इसीलिए तो मैं आपको फिर से पढ़ाता हूं, नहीं तो मैं आपको केवल नोट्स ही ना दे दूँ। क्लियर? तो आपको ये चीज़ समझनी है। अब आप इतनी चीज़ समझ गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही इसको भी करना है। समझ गए कैसे करना है? सिंपल को PEJLIA। क्लियर? अब पेजलिया तो नहीं पढ़ना है हमें, तो ऐसे ही पढ़ना है PEJLIA। तो यूनिक यानी कि UNIQUE को क्या लिखा जाएगा? तो हम क्या करेंगे आप बताइए। अब आपको पता है सर, पहले सिंपल में क्या नंबर्स हैं ये देख लेंगे। PEJLI
ए में क्या नंबर्स हैं ये देख लेंगे और फिर उन नंबर्स को किस तरीके से अरेंज किया गया, मतलब बढ़ते क्रम में हैं कि घटते क्रम में हैं, उसी के अनुरूप हम यूनिक में उन नंबर्स को ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही बात, आपने इतना थिंक कर लिया, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले दिन ही पहले वीडियो में इतनी थिंकिंग अगर आपको आ जा रही है तो आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, आपके अंदर एक नॉलेज है, उस नॉलेज को आप दिखा रहे हो। क्लियर? तो अब क्या करते हैं, हम वही चीज़ अपनी पुरानी कहानी सिंपल लिखेंगे, SIM। क्लियर? फिर क्या है, PL और E। क्लियर? ये लिख लिया सिंपल। दूसरा क्या है, PEJLIA। क्लियर? ये हो गया। अब सिंपल में बताइए S कितने नंबर पे है, 19 नंबर पे। ये आप देख लेंगे वहाँ से फटाक से, याद नहीं करना है कुछ भी। I कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। M कितने नंबर पे है आपका, बताइए, 13 नंबर पे। P कितने नंबर पे है आपका, बोलिए, 16 नंबर पे। L कितने नंबर पे है आपका, 12 नंबर पे। और E आपका कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। क्लियर? अब P देखो यहाँ मिल गया आपको, तो P कितने नंबर पे होगा, 16 का ही होगा यहाँ पे। E कितने नंबर का होगा, 5 का ही होगा। क्लियर? J बताइए कितने नंबर का होगा, पहले ही आपने पढ़ लिया था, 10 नंबर पे है। L बताइए कितने नंबर पे, L देखो यहाँ दिया है, 12 नंबर पे। देखो कई सारे अक्षर वही आ गए। क्लियर? आई कितने नंबर पे, यहाँ पे देखो आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। और ए कितने नंबर पे है, आप ये देखिए, 1 नंबर पे। क्लियर? कहने का मतलब ये आपको नंबर्स दे दिए। अब क्या करोगे, अब वही बात जो हमें करनी है, ये 19 है, 19 से 16 तक पहुँचेंगे तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, सर जोड़ना नहीं है, घटाना है। इतनी तो अकल है हमारे अंदर कि 19 से 16 में घट जोड़ेंगे थोड़ा ना, 19 ज़्यादा है 16 कम है, तो यहाँ घटाना आएगा। अच्छा भाई, आपको काफ़ी अच्छे से पता है फिर तो 19 में कितना घटाएं कि 16 आ जाए, बताइए, 3 घटाएंगे। क्यों, 16 3 19 होता है। क्लियर? अब कुछ लोग हंस रहे होंगे कि सर 16 3 19 इतना तो हमें बचपन से आता है, आप हमें क्यों बता रहे हो। तो देखिए, आप मैथ के स्टूडेंट हो, कई सारे बच्चे जिनका मैथ नहीं है, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है या जिन्होंने आर्ट्स लिया है, उनका मैथ नहीं है, तो उनको जोड़ घटाना भी हमें यहाँ बताना पड़ेगा। क्लियर? तो हंसना नहीं है। फिर है दूसरा, 9 से 5 में कितना जोड़ें कि 5 आ जाए, बताइए। अरे सर इसमें भी जोड़ना नहीं है, इसमें भी आपको घटाना है, तो ठीक है, कितना घटाएंगे, 4। समझ गए? क्लियर हो रहा ना कॉन्सेप्ट? चलिए, 13 से 10 तक जाने में कितना जोड़ें या घटाएं, सर अब आपने बिल्कुल सही बात बोली है, जोड़े और घटाएं, तो आप इसमें भी 3 घटा दीजिए तो हम 10 पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? और एक बात और बताऊं, कई बार कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर इधर से जोड़ें तो इधर से इसलिए खतरा है क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंपल को बेस बना के यूनिक को पूछा है, पेजलिया को बेस बनाकर आपसे यूनिक नहीं पूछा है। तो इसलिए ये गलती कभी मत करना, इधर से ही करना जहाँ से जो क्वेश्चन पूछा है। फिर क्या है, 16 को कितना जोड़ें या घटाएं कि 12 आ जाए, माइनस का 4 सर कर दें। आप बताइए 12 को कितना जोड़ें या घटाएं कि 9 आ जाए, माइनस का सर 3 कर दीजिए। 5 को कितना जोड़ें या घटाएं कि 1 आ जाए, माइनस का 4 कर दीजिए। मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे कि -4 -3 -3 -4 -3 -4, मतलब एक बार 3 को घटाना है, एक बार 4 को घटाना है, फिर 3 को घटाना है, फिर 4 को घटाना है। मतलब आपको यही 2 नंबर्स बस याद रखने हैं और इससे आपका यूनिक का कोड निकल आएगा। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे बताइए आप लोग, हम यूनिक को लिखेंगे UNIQ और E। क्लियर? अब बताओ E का कितना नंबर है, 5 नंबर है। U का कितना नंबर है, बोलिए, 21 नंबर है। क्यू का कितना नंबर है, क्यू का आपको पता है ना, 17। क्लियर? आई का कितना नंबर है आपका, बताइए, 9। एन का कितना नंबर है आपका, बताइए, एन का कितना होगा, 14। क्लियर? फिर आपका यू का कितना है, बताइए, 21। यानी कि 21 14 9 17 21 एंड 5। क्लियर? अब आपको पता है क्या है, -3 -4 -3 -4, मतलब क्या करना है, 21 में -3 घटा देना है,
14 में -4 घटा देना है, 9 में -3 घटा देना है, 17 में -4 घटा देना है, 21 में -3 और 5 में -4। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई? तो अब आप बताइए 21 में 3 गए कितने बचे? 18। 14 में 4 गए कितने बचे? 10। 9 में 3 गए कितने बचे? 6। इतनी तो गणित आती होगी आप लोगों को। 17 में 4 गए कितने बचे? 13। 21 में 3 गए, फिर वही बात सर आपने कर दी, 18 ही तो आएंगे, क्या बदल थोड़ा ना जाएगा संख्या? ठीक है भाई। 5 में 4 गए कितने बचे? 1। क्लियर? यानी कि आपकी कितनी संख्या आ गई? आपकी संख्या आ गई 18। क्लियर? दूसरा कौन सा आया? 10। तीसरा 6। चौथा 13। पाँचवा 18 और छठा बताइए क्या है? छठा है आपका 1। क्लियर? यहाँ पे इसको हम थोड़ा सही कर दें, ये थोड़े गलत गंदे गंदे हो गए हैं। हाँ रुको, इस सब मिटाते हैं, फिर से इनको लिखते हैं। क्लियर? तो इनको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं। क्या है? पहले का है 18। क्लियर? ठीक है। दूसरे का कितना है? 10। ठीक है। तीसरे का कितना है बताइए? 6। चौथे का कितना है? 13। क्लियर? पाँचवें का कितना है? 18। क्लियर? छठे का कितना है? 1। अब कई सारे बच्चे होंगे सर ऐसे ही इधर ही लिखेंगे, नीचे नहीं लिख सकते क्या? तो भाई आप लिख सकते हो, हम बस पेज के हिसाब से ऊपर लिख रहे हैं। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि 2 बार 18 है। अब आपको ये बताना है कि 18 जो नंबर है वो कितने का नंबर है, मतलब किस शब्द का 18 है। तो आप जानते हो आर का। क्लियर? आर आता है 18 नंबर पे। 10 पे कौन आता है? अब तो याद हो गया होगा आपको, जे आता है। 6 पे कौन आता है बताइए? एफ आता है। 13 पे कौन आता है? एम आता है। आर पे कौन आता है बताइए? 18 ही आता है भाई साहब, आप उल्टा बोल गए। आई पे कौन, 1 पे कौन आता है? ए आता है। क्लियर? मतलब इसका आंसर क्या हो गया? RJFM RA। और आपको पता होना चाहिए RJ रौनक नाम का एक व्यक्ति है जो FM चलाता है। समझ गए? तो देखो कि उसी के नाम को यहाँ रिलेट कर सकते हो कि हाँ RJFM RA। क्लियर? तो ये आंसर हो गया आपका। कितना सिंपल है ना? तो इसको बिल्कुल ऐसे ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, याद तो कुछ भी नहीं करना है। समझ गए? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सिंपल वाला। चलिए अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। इतने करा देंगे कि आपको फिर भूलोगे नहीं। रिपीट को SDQDBS, तो SOURCE मतलब सोर्स को क्या लिखेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, पहले रिपीट को लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा है SDQ, उसके अर्थ को पूरा लिख लेंगे ताकि हमें समझ में आ सके। तो क्या करते हैं, चलिए यहाँ इसी पेज को यूज करते हैं अब। तो ये देखिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे? रिपीट REP। क्लियर? फिर क्या है? EA और ये T। क्लियर? दूसरा आपको क्या दिया है? दूसरा हमें दिया है SD, फिर QDB और ये S। अब देखो R कितने नंबर पे आएगा बताइए? R है आपका, अभी पढ़ा था आपने, 18 नंबर पे। E कितने पे आएगा? 5 नंबर पे। P आपका कितने नंबर पे आएगा? 16 नंबर पे। E कितने नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे। ये 16 है। एक मिनट रुको, इसको भी मेटते हैं। ठीक है, हाँ ये कितने पे आएगा? P 16 नंबर पे। A कितने पे आएगा? 1 नंबर पे। T कितने नंबर पे आएगा बताइए? 20 पे। क्लियर हो गया? चलिए S आपका कितने नंबर पे है? 19 नंबर पे। D कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। यहाँ पे क्या था? O। क्लियर? सॉरी Q था यहाँ पे, ये आपका Q है। Q कितने नंबर पे बताइए? 17 नंबर पे। D कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। B कितने पे? 2 पे। S कितने पे? 19 पे। क्लियर? देखो अब यहाँ थोड़ी बुद्धि लगा लिया करना कि जब यहाँ आपने कई सारे नंबर लिख लेते हो ना, तो कई यहाँ पे रिपीट हो जाते हैं। दूसरा जैसे यहाँ पे आपने S लिख लिया, 19 आ गया, तो अब फिर से S को वहाँ देखने की ज़रूरत है नहीं, 19 ही होगा। क्लियर? तो अब आपने ये देख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है। यहाँ पे भी बढ़ रही है, घट रही। तो अब हम क्या करते हैं, इनको इससे मैच कराते हैं, देखते हैं कौन कितना बढ़ रहा है, कौन कितना घट रहा है। तो 18 से 19 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे जाने में?
भाई साहब जोड़ेंगे इतनी तो अकल है। चलो अच्छा, कितना जोड़ेंगे? 1। 5 से 4 में जाने में जोड़ेंगे कि घटाएंगे, और कितना? तो भाई साहब माइनस का 1 घटा देंगे। 16 से 17 में जाने में 1 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? भाई साहब जोड़ेंगे प्लस का। 5 से 4 में जाने पर 1 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे भाई साहब। 1 से 2 में जाने पर जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे भाई साहब। 20 से 19 में जाने पर जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटाएंगे। क्लियर? तो अब आपको क्या लग रहा है इसमें? +1 -1 +1 -1, मतलब 1:1 का अंतर है। क्लियर? मतलब 1 जोड़ना है 1 घटाना है। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना कि 3 घटाना है 4 जोड़ना है, 3 घटाना है 4 जोड़ना है, या आपने देखा होगा 3 घटाना है फिर 4 घटाना है। मतलब तो ऐसा ही है ये भी क्वेश्चन। तो अब आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम S को लिखेंगे, O को लिखेंगे, U को लिखेंगे, R को लिखेंगे, C को लिखेंगे, E को लिखेंगे। क्लियर? हमसे यही पूछा है इसने। तो अब आप पहले ये बता दो, S को कितने नंबर पे आपने लिखा था? 19 नंबर पे आपने S को लिखा था। S क्लियर हो गया। ठीक है। E आपने कितने नंबर पे लिखा था बताइए? E आपने 5 नंबर पे लिखा था। साथ ही आप ये बताइए O कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। U कितने नंबर पे आता है आपका? 21 नंबर पे। R कितने नंबर पर आता है बताइए? 18 नंबर पे। क्लियर? C कितने नंबर पे आता है आपका? 3 नंबर पे। क्लियर? ये 18 है। समझ गए? तो अब आपने इतना देख लिया, ये 19 है, ये है। आप बताइए क्या करना है यहाँ पे? इन सब में 1 जोड़ना है 1 घटाना है। तो अब ये ध्यान रखना कि पहले जोड़ना था बाद में घटाना था। तो +1 यहाँ करना है, -1 यहाँ करना है, +1 यहाँ करना है, -1 यहाँ करना है, +1 यहाँ करना है, -1 करना है। मतलब 19 में 1 जोड़ो कितना आया? 20। 15 में 1 घटाओ कितना आया? 14। 21 में 1 जोड़ो कितना आया? 22। 18 में 1 घटाओ कितना आया? 17। 3 में 1 जोड़ो कितना आया? 4। 5 में 1 घटाओ कितना आया? 4। मतलब 2 लास्ट के जो नंबर होंगे वो एक ही जैसे होंगे। तो क्या हो गया आंसर? डी। डी, क्योंकि ये 4 में हो गया। 17 पे क्या है बताइए? अभी आपने देखा था क्यू है। ठीक है। 22 पे क्या है? वी है। 14 पे आपका क्या आएगा? एन आएगा। और 26 पे तो आप सॉरी आपका 20 पे तो ऑलरेडी पता है क्या आएगा बताइए? टी। क्लियर? यानी कि इसका आंसर क्या होगा? TNVQDD। क्लियर? इतना देखो सिंपल है। आपको ऐसे ही बस देखना है। और जब होता क्या ना, एक और बात बताऊँ आपको, तो अभी यहाँ दिक्कत इसलिए लग रही होगी क्योंकि इसमें ऑप्शन मैंने नहीं दे रहा हूँ। आपको वहाँ ऑप्शन मिलेंगे तो आप देख लोगे कि अच्छा एक क्वेश्चन में तो क्यू डी केवल दिया है, एक में तो क्यू डी डी दिया है, तो आप कंफर्म हो जाओगे कि भाई यही सही है। समझ गए? और मैथ की यही खूबसूरती होती है कि आंसर आएगा तो सही आएगा, गलत नहीं आएगा, रेयर होता है। क्लियर? तो ये चीज़ें आप देख लिए। तो इस तरीके से आपने एक टाइप के क्वेश्चन को किया। क्लियर? अब हम देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। ये हमारा हो गया ना TNVQDD, तो देख लिया आपने। अब देखते हैं अगला टाइप क्या है। अगला टाइप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। यमुना को लिखना है, लिखा गया है BDPXQD में, तो जेब्रा को लिखिए, मतलब इसी के अनुरूप। अब यहाँ पे मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, तो आप ये मत सोचना कि क्या हिंदी में नहीं आएगा ऐसे ही दे देगा, तो बिल्कुल नहीं, वैसे ही देगा कि दिए गए लेक को, यमुना को अगर इसमें लिखा गया है तो बताइए जेब्रा को किस कूट में लिखा जाएगा। तो आपको बस इतना समझ जाना है कि हाँ ठीक है, मास्टर ने ये बात बोली थी। तो अब क्या करते हैं, हम यमुना को लिखते हैं एक बार कि अच्छा यमुना को हम कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं यमुना को कैसे लिखेंगे। एक मिनट। हाँ, यमुना को YAMUN, क्लियर, ए। क्लियर? यमुना ये हो गया। इसको किस में लिखा गया? BDPXQD। क्लियर? तो ये हो गया। अब इसको आपको लिखना है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं यमुना को बी से कैसे लिखा गया, डी पे कैसे लिखा गया, कैसे पी पे लिखा गया। तो कैसे चेक होगा बताइए? चेक होगा, वाई का नंबर वाई पे लिख दें। कितना है वाई का नंबर? 25 नंबर पे। ए कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। एम कितने नंबर पे बताइए? 13 नंबर पे। यू आपका कितने नंबर पे है? 21 नंबर पे। एन कितने नंबर पे? आपका 11 नंबर पे। ए कितने पे? 1 पे। बी कितने पे? 2 पे। डी कितने पे है? 4 पे।
पी आपका कितने पे है, 16 पे, क्लियर। एक्स आपका कितने पे बताइए, 24 पे। क्यू आपका कितने पे है, 17 पे, क्लियर। और डी तो आपको अच्छे से पता है, 4 पे। समझ गए। अब यहाँ जाने में क्या करना पड़ा, कितना जोड़ना पड़ा, कितना घटाना पड़ा, ये चेक करते हैं, क्लियर। लेकिन ध्यान देना, आप अगर थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा, क्योंकि हमने टाइप चेंज किया है ना, तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको ग्रुप वाइज में ये सारे आपको लिखने हैं। क्या, ए बी सी डी, कि ए बी, ठीक है। और फिर यहाँ पे जब ए आप लिखते हो तो यहाँ पे क्या आता है बताइए, जेड आता है, क्लियर। जेड के बाद वाई आता है, एक्स आता है, क्लियर। डब्लू आता है, समझ रहे हो ना। वी आता है, यू आता है। आपको समझ में आ रहा है, मतलब सी, फिर डी, फिर यहाँ पे ई, क्लियर। और फिर यहाँ पे एफ। अब आप ये देखो कि अगर जेड 26 नंबर पे है तो ए को अगर हम सर्किल में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए 27 नंबर पे हमारा हो जाएगा, बी कितने पे हो जाएगा, 28 पे हो जाएगा, सी कितने पे हो जाएगा, 29 पे हो जाएगा। तो हम ये तरीका भी अपना सकते हैं अपने इस आंसर को सॉल्व करने के लिए। तो यही देखना है कैसे, क्यों, क्योंकि बी तो बढ़ रहा है ना, यहाँ वाई दिया हुआ है। 25 से बी में जाएं मतलब 2 पे, तो कितना होगा, ऐसे तो दिख रहा है हमें 23 को करना है। क्या करना है कि 23 को घटाना है। बट आप सोचिए, इतना लंबा घटाना तो आपसे पूछेगा नहीं, 23 को घटाना, तो कुछ तो गड़बड़ है। अब यहीं पे आप अगर उल्टा दिमाग लगा लो कि अगर आप बी को ग्रुप वाइज में इनकोड करो, ग्रुप वाइज का मतलब बी को आप लिखो यहाँ पे 28, क्लियर। सी 29, डी कितना हुआ, 30 आपका, क्लियर। हालांकि अगर डी आप 30 नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि एक नंबर वाइज है, मतलब एक संख्या ज़्यादा है दूसरी संख्या कम है, तो यानी कि एक को हमें जैसा है वैसा लिखना है, दूसरे को हमें ग्रुप पे लिखना है। तो अब आप ये देखिए 25 है यहाँ पे, तो हमने बी को क्या कर दिया है, 28 कर दिया। समझ गया ना 28 कैसे आया। जेड 26 पे है, ए क्या हुआ 27 पे, बी 28 पे, मतलब क्रम पे घूम रहा चक्र में। तो अब आप बताइए 25 से 28 जाने में क्या होगा, प्लस का 3 ऐड करेंगे, 4 से आप बताइए 4 में, सॉरी 1 से 4 में जाने पे क्या होगा, मतलब ए से डी में प्लस का 3 ऐड करेंगे, ठीक है। अब 13 से 16 में जाने पे क्या होगा बताइए, प्लस का 3 ऐड करेंगे, मतलब सिर्फ एक ही जगह में बस चेंज करना था बी को ही, बाकी कोई चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है, क्या हो सकती है कि कई बार क्या होगा कि आप खुद से कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे कंफ्यूज हो जाओगे देखिए, आप कंफ्यूज यहाँ पे होगे पहले वाले से, तो आप क्या किया करना, पहला छोड़ के अगले से चेक कर लिया करना। जैसे यहाँ से पता चला ना, 1 से 3 है, 13 से 16 है, 21 से 24 है, क्लियर। और 11 से यहाँ पे क्या आ रहा है आपका बताइए, 11 से हमारा यहाँ पे आ रहा है 17। कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है फिर, 11 से 17 कैसे आ सकता है, 11 3, समझ रहे हैं। तो 11 3 तो 14 होता है, 17 यहाँ पे कैसे आएगा। तो एक बार इसको चेक करते हैं कि Q का क्या होगा बताइए। Q का आपका 17 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे N आपको दिया है, यानी कि ये नंबर यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है। क्यों, क्योंकि N का 14 होगा, क्लियर। तो N का 14 है, तो यहाँ पे हमने इसको सही किया है। आप लोग कॉपी में भी सही कर लेना, वहाँ पे गलत दिया है शायद क्योंकि फ्लो में होते हैं ना, तो जल्दी जल्दी वो लिख जाता है। तो ये 14 हो गया, तो 14 को यहाँ से आप सही करेंगे तो कितना आएगा, 14 + 3 17, और फिर 1 का +3। मतलब क्या है कि जो संख्या यहाँ पे दी हुई है उसमें बस +3 कर दो सभी संख्याओं में। ये नहीं कि किसी में +3 किसी में प्लस माइनस करना है, सभी में +3 करना है। तो सभी में +3 करना है, तो अब हम जेब्रा में +3 कर देंगे, जितना भी जेब्रा लिखा हुआ है। तो देखते हैं क्या है, ZEBRA। एक और बात बताता हूँ आप लोगों को, तो देखिए ये बात ठीक है कि आपको नंबर करके करना पड़ रहा है कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, अब उनको पता है +3 है, तो जेड के आगे का +3 कौन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो हमने सी कर दिया। ई का +3 क्या होगा, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, हमने एच कर दिया। बी का 3 क्या होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, ई कर दिया। आर का 3 क्या होगा बताइए RSTUV, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा, यानी कि TUV हो जाएगा, समझ गए, यानी कि
STU, 3 हमें यहाँ पे कर देना है, तो STU हो गया। ए का बताइए 3 क्या होगा, BCD, क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा, CHEUD। मतलब बिना नंबर्स किए भी ऐसे हम कर सकते हैं जब संख्याएं छोटी हों, मतलब 3-4 के आसपास अगर संख्या हो ना, तो आप बिना नंबर्स का यूज किए भी अपनी बात को आंसर में कर सकते हो, और फिर आप अपना आंसर भी चेक कर लोगे तो आपका आंसर ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा। समझ गए। चलिए ये चीज़ें आपने देख ली। खैर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन ये लिखा है ना, यहाँ पे ये देखो 11 नंबर लिखा हुआ है, तो आपको इसे सही करना है। यहाँ पे क्या आएगा, 14 आएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही आ गया आंसर। अब हमें लिखना बियरर को YBXOBO, तो टीचर को क्या लिखा जाएगा, मतलब बियरर को YBXOBO, तो टीचर को क्या लिखेंगे, तो वही बात है, इसको भी हमें वैसे ही करना है। बियरर को पहले चेक कर लेते हैं और फिर YBXO को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, BEA, क्लियर, RER, ठीक है। दूसरा क्या है, YBXOBO, क्लियर। इतना पहले हमें देखना है, ये हमारा Y है, इसको सही करते हैं, ठीक है। ये Y है, ये हमारा B है, तो YBXOBO, और टीचर हमसे पूछा है तो पहले हम इन्हीं को चेक कर लेते हैं। क्लियर। तो कैसे चेक होगा आप बताइए, B कितने पे, 2 पे, E कितने पे, 5 पे, A कितने पे, 1 पे, R कितने पे बताइए, 18 पे, E कितने पे, 5 पे, R कितने पे, 18 पे, मतलब 2 5 1 18 5 18। क्लियर। अब y को यहाँ पे देखते हैं, y कितने नंबर पे आता है, y के बाद कौन आता है, z आता है, तो y हो गया आपका 25 पे, b 2 पे, x कितने पे आया, 24 पे, o कितने पे, 15 पे, b कितने पे, 2 पे, o कितने पे, 15 पे। क्लियर। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्या आप देखोगे कि फिर इसमें कोई गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई आप बताइए, इसमें फिर से वही गड़बड़ आ गई है आपकी, कौन सी, नंबर्स की, संख्या की ज़्यादा। समझ गए, मतलब 2 यहाँ है 25 यहाँ है, तो अब आपको कंफर्म पता है कि b को 2 नहीं माना गया है, b को क्या माना गया होगा, b को माना गया होगा यहाँ पे 28। क्यों, 26z है, 27a है, तो b क्या हुआ होगा, 28 हुआ होगा। अब b जब 28 हो गया होगा तो e को तो छोड़ दो, a क्या हो गया होगा बताइए, 27 हो गया होगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हो नंबर्स ज़्यादा हैं। क्लियर। तो इसलिए इन ज़्यादा नंबर्स को कम करने के लिए हमें ये 2 नंबर्स कम करने पड़ेंगे, और फिर देखना सारे सिमिलर हो जाएंगे। अब b जब 28 है, y 25 है, तो कितना हो गया, इसमें घटाया गया है बताइए, 3 का माइनस किया गया। क्लियर। 5 से 2 में जाने पे कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ। समझ गए। अब एक की जगह हमने 1 नहीं लिखा, 27 लिखा, 27 से 24 जाने में कितना माइनस हुआ, मतलब -3। लगभग हमें पता चल रहा है कि हमारी जो ये श्रेणी बन रही है ये -3 की बन रही है। फिर भी चेक कर लेते हैं। और 18 में 15 गए, -3, 5 में 2 गए, -3, 18 में 15 गए, -3, मतलब पूरी की पूरी संख्या -3 की है, इतना कंफर्म हो गया। अब हम इसको हटाते हैं और जो हमारा क्वेश्चन है उसको करते हैं, उसमें -3 कर देंगे। -3 कैसे करेंगे, देखिए, T है, E है, A है, ठीक है, C है, H है, E है, और यहाँ पे R, TEACHER। अब एक बात बताता हूँ, बात क्या है कि आप में से कई सारे बच्चे अब क्या करेंगे ना, -3 यहाँ पे घटाना शुरू कर देंगे, वैसे कि टी के बाद -3, तो ये कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि बी के बाद अगर +3 दिया है तो CDE कर दो, तो अब यहाँ पे वो ड्रामा नहीं करना, क्योंकि नंबर्स काफ़ी बड़े हैं। यहाँ पे आप वही पुरानी विधि अपनाओगे कि टी के आगे जो है संख्या 20 वो लिखोगे, ई में जो है 5 वो लिखोगे, ए में 1 जो है वो लिखोगे, सी में जो 3 है वो लिखोगे, एच में जो 8 है उसे लिखेंगे, और ई में जो 5 है वो लिखेंगे, और आर में जो 18 है उसे लिखेंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पे -3 करेंगे, और जब यहाँ -3 करेंगे
तो दो बातें फिर से बता दूं आपको, वही चीज़ क्या कि क्या ए को आप 1 लिखेंगे, सी को क्या आप 3 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको -3 करना है। क्लियर? तो आप ए को यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? 27 नंबर लिखेंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ 27 लिख दिया। सी को आप क्या लिखेंगे? 28 नहीं 29 लिखेंगे। क्लियर? अब हमने यहाँ पे इसको 29 लिख दिया। समझ गए? अब हमें ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। ये 1 3 हटा दो, यहाँ से 27 और 29 लिखना है। अब इन सब में आप माइनस का 3 कर दो, यहाँ पे -3, यहाँ पे -3। 1 मिनट, इन नंबर्स को यहाँ से हटाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया? -3 कर दिया इस जगह पे, 20 में -3, 5 में -3, 27 में -3, 29 में -3, 8 में -3, 5 में -3, 18 में -3। क्लियर? अब इसको हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 20 में -3 गया तो कितना बचा? 17 बचा। 5 में माइनस गया कितना बचा? 2 बचा। 27 में -3 गया कितना बचा? 24 बचा। 29 में -3 गया कितना बचा बताइए? 29 में -3 गया आपका कितना था? 26। 8 में -3 गया कितना बचा? 5। साथ ही 5 में -3 गया कितना बचा? 2। 18 -3 गया कितना बचा? 15। क्लियर हो गया? यानी कि आपका कितना आया? 17, 2, 24, 26, 5, फिर 21, सॉरी 5 के बाद 2 और फिर 15। क्लियर? तो आप बताइए कि 17 पे आपको क्या मिलता है? क्यू मिलता है साहब। 2 पे क्या मिलता है आपको? बी मिलता है साहब। 24 पे क्या मिलता है साहब? एक्स मिलता है। 26 पे क्या मिलता है साहब? जेड मिलता है। 5 पे क्या मिलता है साहब? ई मिलता है। और आप ये बताइए कि 2 पे क्या मिलता है? बी मिलता है। 15 पे 0 यानी कि ओ मिलता है। क्लियर? यानी कि इसका आंसर हो गया क्यू बी एक्स जेड ई बी ओ। क्लियर? काफ़ी अच्छा हो गया आपका आंसर। अब कई बार क्या होगा ना कि आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज इसलिए भी हो रहे होंगे कि सर जो हमने बियरर किया था उसमें तो केवल 6 शब्द थे और ये जो टीचर आपने कराया इसमें तो 7 हैं, तो हमें ये नहीं देखना कि किसमें 6 किसमें 7। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उनका क्रम क्या है घटने का। जब आप सीरीज पढ़ोगे ना तो उसमें यही पढ़ते हो ना कि जो घटाने का क्रम यहाँ पे है वही अनंत संख्याओं तक है। तो इसलिए -3 आपको सब में घटाना है। कई बार तो बच्चे इसीलिए क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं कि अरे भाई बियरर में केवल 5 वर्ड हैं, टीचर में 6 वर्ड हो गए, सॉरी बियरर में केवल 6 हैं और टीचर में 7 हो गए, तो हम गलत कर दे रहे हैं। तो ये नहीं करना है आपको। क्लियर? आपको नंबर्स देखना है, घटाने का क्रम क्या है वो देखना है और आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है, अलग टाइप का है और टफ भी है थोड़ा। समझ गए? देखो हालांकि यूपीएससी इतने टफ पूछती नहीं है, बट हम आपको सारे करा दे रहे हैं टफ वाले भी, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। आपका लेवल जानते हो कहाँ तक आता है? बस यहीं तक। ये जो लेवल आपका बता दिया इस लेवल तक आएगा क्वेश्चन। फिर आगे जो आएंगे वो दूसरे टाइप के सांकेतिक भाषा वाले जो मैंने आपको बताया था वैसे आएंगे। खैर फिर भी मैं आपको करा देता हूँ कि पता नहीं कभी भी यूपीएससी टफ पूछ ले। तो 2 3 क्वेश्चन हैं उनको आप देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन? रिटेल को UFSBJM, तो एक्सपेक्ट को क्या लिखेंगे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको पहले हम करते हैं सॉल्व। इसमें कुछ ट्रिक है, आप वो ट्रिक अगर समझ गए तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए क्या आपको दिया है यहाँ पे, यहाँ दिया है RE। क्लियर? फिर क्या है? T। क्लियर? और फिर है आपका AI और ये L। क्लियर? ये हो गया रिटेल। आपको इसमें क्या दिया है? UFSBJ और M। क्लियर? अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना, थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि R का नंबर कितना है बताइए? R का नंबर आपको दिया है यहाँ पे 18। E का कितना है? 5। T का कितना है? 20। A का कितना है? 1। I का कितना है? 9। L का कितना है बताइए? 12। क्लियर? U का कितना है? 21। F का कितना है? 6। S का कितना है बताइए? 19। B का कितना है? 2।
जे का कितना है 10, एम का कितना है 13। तो अब आप एक चीज़ यहाँ देखना, 18, 5, 20, 1, 9, 12, 21, 6, 19, 2, 10, 13। ठीक है, यानी कि इधर क्या है 9, 12, मतलब 9 है, 9 से 10 है, 12, 12 से 13 है, यहाँ 1 से 2 है। मतलब क्या है, सिंपल सा समझ में आ रहा कि ये जो तीन हैं, ये जो तीन यहाँ से, ये तो +1 1 करके बढ़ रहा है, समझे कि नहीं समझे? ये जो तीन है ये तो +1 1 करके बढ़ रहा है, यहाँ पे ये +1 1 करके नहीं बढ़ रहा है। 18 से 21 हो रहा, 5 से 6 हो रहा, और फिर 20 से 19 हो रहा। तो इसको कैसे करना है, इसको उल्टा करना है। क्या उल्टा करना है कि इस 18 को 19 से जोड़ना है, समझना, इस 5 को 6 से जोड़ना है, और इस 20 को 21 से जोड़ना है। ये बस इसमें एक ट्रिक है। जब भी आपका क्वेश्चन ऐसे आए तो आप चेक कर लिया करो कि कौन क्रमागत में है कौन नहीं है। तो अब आपको क्लियर पता चल गया, क्या पता चल गया कि 18 से 21 में, सॉरी 18 से 19 में जाएंगे तो कितना होगा, 1 ऐड करेंगे, समझ गए। फिर 5 से 6 में जाएंगे तो क्या होगा, 1 ऐड करेंगे। 20 से 1 में जाएंगे तो क्या होगा, 21 में 1 ऐड करेंगे। क्लियर, वही चीज़ यहाँ पे है, 1 से 2, ठीक है, 9 से 10 और 12 से 13। ये तो भाई साहब ठीक बात आप बोले कि हम +1 ऐड कर देंगे, बट एक्सपेक्ट को कैसे ऐड करेंगे, समझ गए? एक्सपेक्ट को कैसे ऐड करेंगे, ये तरीका आपको समझना है। यहाँ तो आपको ये ट्रिक पता चल गई कि +1 है, लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो क्या कि जब भी आप एक्सपेक्ट को देखोगे तो एक्सपेक्ट में कितने वर्ड हैं, 3 3 6 वर्ड हैं, यहाँ पे भी 6 हैं। तो मतलब एक्सपेक्ट में EXP इनको अलग चेक करेंगे, ECT उसको अलग, मतलब जो ECT होगा वो तो क्रम में ही रहेगा +1 करके। क्लियर, लेकिन जो शुरू के EXP हैं, जो शुरू के EXP हैं, उसमें क्या आएगा, P वाला जो संख्या होगा उसका +1 वो पहले आएगा, फिर P के बाद X पहले आएगा, और फिर लास्ट में E वाला आएगा। ये बस आपको अंतर देखना है। तो देख लेते हैं एक बार करके, ताकि आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो। तो आपने ये देखा ना, EXP, EC एंड T। अब आपको पता है इतना ये पोर्शन अलग है, मतलब ECT अलग है। तो आप बताइए E का कितना है, 5 है, C का कितना है, 3 है, T का कितना है आपका 20 है। तो 20 का कितना होगा यहाँ पे, 20 का होगा 21 साहब, 3 का कितना होगा 4 होगा, 5 का कितना होगा 6 होगा। क्लियर, इतना आपको कंफर्म चल गया कि हमारा यहाँ पे 6 होगा, 4 होगा, 21 होगा, मतलब 3 वर्ड ये हमारे ऐसे अलग होंगे। अब आगे के 3 कैसे होंगे, तो मैंने क्या बताया था, जो ई यहाँ पे होगा, समझ गए, वो लास्ट में आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ पहले नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। तो ई कितना है 5, यहाँ 5 है तो यहाँ कितना आएगा बताइए, 6 आएगा। क्लियर, ये एक्स है, एक्स कितना है बताइए 24, ये 24 है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 25वां वर्ड आएगा। क्लियर, अब आप पी जो है ये कितना है, पी है हमारा 16, तो यहाँ पे कितना आएगा 17, मतलब 17 नंबर पहले आएगा, फिर 25 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4, और फिर 2, सॉरी फिर 4, फिर 21 आपका। क्लियर, ये 6 वर्ड हो गए। अब 17 में क्या होता है, क्यू होता है, 25 में क्या होता है, वाई होता है, 6 में क्या होता है, एफ होता है, 6 में क्या होता है, एफ होता है, 4 में क्या होता है, डी होता है, 21 में आपका क्या होता है, यू, मतलब 3 3 6, OXFFDU। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, आपकी ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई, आप वीडियो को एक बार पॉज करें, फिर से रिमाइंड करें, इस प्रश्न को देखें, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी आसानी से मैंने बताया, समझ गए। चलिए अब अगली ट्रिक देखते हैं। रिटेल का हमने देख लिया, समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, अपसेंट को TCBSMD, तो केबल्स को क्या लिखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसको भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखते हैं, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हम लिखते हैं यहाँ पे A
B S E N और ये T। क्लियर। अब सेंट आपने लिख दिया, इसको लिखा गया T C D S M और ये D। क्लियर। अब क्या करना है, नंबरिंग करनी है, कुछ नहीं करना है। एक यहाँ आएगा, दो यहाँ आएगा। एस का कितना है बताइए, एस का आपको पता है 19 है। क्लियर। ई कितना है 5 है। एन कितना है 14 है। क्लियर। टी कितना है 20 है। टी कितना है 20 है। सी कितना है 3 है। बी कितना है 2 है। एस कितना है बताइए 19 है। क्लियर। फिर आपका एम कितना है 13 है। डी कितना है 4। अब यहाँ पे वही वाली बुद्धि लगाओ, वही वाली कौन सी जो अभी आपने लगाई थी। क्या बुद्धि आप लगाएंगे कि इसमें भी अगर हम चेक करें तो कुछ ना कुछ तो झोल है। क्या झोल है, क्रम का झोल है। कैसे, ऐसे आप ये नंबर यहाँ पे 20 से कट कर दो इसको अपसेंट को, और यहाँ पे इसको कट कर दो। क्लियर। TCB एक कोने में और SMD एक कोने में, समझ गए। तो अब आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिखा आपको, नज़रें थोड़ी साफ करिए, आपको दिख जाएगा क्या कि ये जो ई है यहाँ का जो पहला अक्षर है वो लास्ट के डी में मिल रहा है -1 के साथ, समझ गए। ये जो उसी के बाद का 14 नंबर है लास्ट के उससे मिल रहा है -1 के साथ, समझ गए। 13 हो गया। ये जो टी है ये यहाँ पे मिल रहा है -1 के साथ, यानी कि -1। मतलब ई एन टी को यहाँ सीधा जो होगा वो वहाँ पे उल्टे रूप में आएगा। इतना तो आपको कंफर्म हो गया। दूसरा अब इधर चेक कर लो, 1 2 19। अब यहाँ पे 1 2 19 है। अब यहाँ पे ए को मिला दो यहाँ पे किससे, बी से। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये हमने कर दिया +1। 2 को यहाँ पे 3 से मिला दो, क्या हुआ +1। 19 को यहाँ पे मिला दो आगे, क्या हुआ +1। मतलब 3 शब्दों को +1 में करना है और 3 को हमें -1 में करना है, और तीनों के क्रम अलग अलग। काफ़ी टफ है, हालांकि इतना टफ यूपीएससी नहीं पूछता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बट हमें करना है। क्यों, क्योंकि सारे टाइप हमें आने चाहिए, समझ गए। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपसे पूछा है केबल्स में CABLES। क्लियर। अब यहाँ पे आप वैसे ही करोगे कि जो CAB होगा, क्लियर, इसका जो एक होगा मतलब जो C होगा वो लास्ट में आएगा, जो ए होगा वो उससे पहले आएगा, और बी जो होगा वो सबसे पहले आएगा। समझ गए, क्रम का मतलब आप समझ गए बिल्कुल। चलिए अब ये जब कर लिए हैं तो अब हम इसको करके देख लेते हैं एक बार। आपको नहीं देंगे करने को, वही होता है ना फिर मक्कारीपन, आप करोगे है नहीं, इसलिए मैं खुद कर देता हूँ। CAB, और इसके बाद आपको कोई सवाल भी नहीं करना है और ना ही पूछना है, मैं पहले आपसे बता दे रहा हूँ। मतलब कि आप ऐसा मत करिएगा कोई मैथ की बुक निकाल लाते हैं, चलो सर आज से सवाल ही लगाएंगे। क्या करना है भाई, हमें टॉपिक समझ में आना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आप वैसे ही 500 लगा दो, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो कॉन्सेप्ट ना पता हो। तो केबल्स आपने ऐसे लिख लिया CABLES। सी का कितना फार्मूला होता था ये 3, ए का 1, बी का 2, एल का कितना होता है 12, ई का 5, एस का 19। तो अब आपको दो चीज़ें पता है कि सर पहले तो इसका बंटवारा कर दो। ठीक है भाई, आपकी बात हमने मान ली, हमने इसका बंटवारा कर दिया। 2 का हमें कितना लिखना है बताइए, 3 लिखना है। क्लियर। 1 का हमें कितना लिखना है बताइए, 2 लिखना है। क्लियर। 3 का हमें कितना लिखना है 4 लिखना है। कुछ लोग तो कह रहे होंगे सर वहाँ तो घटाए थे, तो आपको पता होना चाहिए पहले वाले में मैंने जोड़ा था, दूसरे वाले में घटाया था। तो 3 2 4 आ गया। 3 में क्या होता है बताइए, सी होता है। 2 में क्या होता है, बी होता है। 4 में कितना होता है, डी होता है। मतलब पहले जो 3 अक्षर आ गए वो CBD आ गए। इतना कंफर्म हो गए। चलिए इतना जब कंफर्म हो गए तो बाकी हम इसको इरेज कर देते हैं, ताकि हमारे जो बाकी है ना LES, इससे भी हमारा उत्तर निकल आए। तो हमने इसको इरेज कर दिया। अब हमारा जो बच रहा है, 1 मिनट, हाँ क्या बच रहा है 12 5 19। क्लियर। तो अब आपको इसको कैसे करना है, इसमें सब में -1 करना है। ठीक है, तो
हमने वही किया, 12 में -1 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। क्लियर। फिर 5 में -1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे 4 कर दिया। क्लियर। 19 में -1 जाएगा तो क्या बचेगा, 18 बचेगा। यानी कि यहाँ पे 18 4 11। तो 18 पे क्या होता है, आर होता है, 4 पे क्या होता है, डी होता है, 11 पे क्या होता है, के होता है। तो ये हमारे लास्ट के अक्षर हैं, ये हमारे शुरू के अक्षर हैं। तो अब आपका पूरा क्या हो गया आंसर, सी बी डी और आर डी के। क्लियर। तो इतना आंसर आपका हो गया। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो परेशान नहीं होना है, एक बार और देख लेना है। फिर भी नहीं समझ में आना तो भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछेगा। क्लियर। जो क्वेश्चन पूछेगा उस पर आता है ऐसा ही है, लेकिन उसका थोड़ा टाइप चेंज है, उस पर नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम आपको दिखाएंगे वाला क्वेश्चन भी, शायद अगले पार्ट में आएगा। तो आपने ये देख लिया क्वेश्चन, ये वाला भी कर लिया, रिटेल वाला भी आपने कर लिया, ये देखिए केबल्स वाला भी कर लिया। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। अब आता है मंकी को XDJMNL, तो टाइगर को क्या लिखेंगे, बिल्कुल भी ऐसे ही इसको भी लिखना है, सेम टू सेम है सवाल। तो इसको भी ऐसे ही लिखना है तो ऐसे ही लिख सकते हैं भाई, तो लिखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या आपसे कहा है इसमें, मंकी MONKEY। मुझे मंकी जब भी मैं पढ़ता हूँ ना तो मुझे अपना दोस्त याद आता है, मैं उसको हमेशा मंकी कह के ही बुलाता था। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो मुझे केवल मंकी ही कह के बुलाते थे, और आज भी जब वो मुझे मिलता है तो उसे मैं मंकी ही कहता हूँ, पता नहीं क्यों, उसका पूरा नाम मैं उसको ले ही नहीं पाता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या है, एक्स, क्लियर, डी जे, फिर एम एन और ये एल। क्लियर। तो इतना आपको कंफर्म हो गया। अब ये इस पे मत जाया करो मास्टर आपकी राइटिंग कैसी है, क्योंकि कर्सर से मैं लिखता हूँ तो इसलिए राइटिंग थोड़ी वो हो जाती है, बाकी थोड़ी बहुत तो अच्छी है ही। तो अब इनको क्या करेंगे, नंबर ही लिखेंगे। तो 13 नंबर है एम का, ओ का कितना है 15 है, एन का कितना है 14 है, के का कितना है 11 है, ई का कितना है 5 है, वाई का तो आप बता दो भाई साहब, सर 25 है। क्लियर। तो इतना आपको कंफर्म हो गया। देखो धीरे धीरे अपने आप याद भी हो जाएंगे ये, तो इसलिए परेशान भी नहीं होना है। एक्स का कितना है 24 है, डी का कितना है 4 है, जे का कितना है 10 है, एम का कितना है, अब देखो एम यहाँ से ही आपको मिल जाएगा तुरंत, ठीक है 13 है, एन का कितना है बताइए 14 है, एल का कितना है बताइए 12 है आपका। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो आप, कुछ दिखा होगा आपको कि ये 13 है, क्लियर, यहाँ पे 13 है, क्लियर, ये 14 है, यहाँ पे 14 है, समझ गए। यानी कि कुछ तो इसमें सिमिलर हो रहा है, ये 25 है, यहाँ पे 24 है, समझ रहे हैं, ये 11 है, यहाँ पे 10 है, मतलब कुछ प्लस में है कुछ माइनस में, तो वो बंक आपको अलग करना है। कैसे अलग होगा बंच, तो देखते हैं। ये जो आपके लास्ट के 3 वर्ड हैं, मतलब 11 5 25, ये जो 3 हैं 11, एक मिनट को, हाँ, ये जो 11 5 25 वर्ड दिए ना, इनको आप क्या करो, शुरू के 3 से मिलाओ। शुरू के 3 मतलब 24 4 और 10 से। अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे। देखो 11 को जब यहाँ ले जाओगे -1 करना पड़ेगा, ठीक है, 11 को जब यहाँ ले जाओगे तो -1 आपको करना पड़ेगा, समझ गए। यहाँ पे आपका 5 है, 5 को जब 4 के पास ले जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। 25 को जब 24 के पास लेके जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, -1, समझ गए। यानी कि इनको आपको अनअरेंज करके ये कर देना है, बिल्कुल वही बात है। के को जे की जगह लिखना है, ई को डी की जगह लिखना है, वाई को एक्स की जगह लिखना है। क्लियर। तो इतना आपको कंफर्म हो गया। अब यहाँ वाले देख लो, 13 15 14, 13 15 14, इनको आप क्या करोगे, इनको भी आप वही करो कि 13 को किससे घटाओगे 12 से, तो -1 आ गया। 15 को किससे घटाओगे 14 से, -1 आ गया। 14 को किससे घटाओगे 13 से, यानी कि -1 आ गया। यहाँ बस एक ही चीज़ दिमाग लगाना है, देखो माइनस तो वही होता है, बट इनको अरेंज करने में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनको सर अरेंज हम कैसे करें। तो ये आपने देख लिया। अब टाइगर को हमें देखना है। अब एक बात और बता दूं, क्या कि मंकी में यहाँ पे आपको कितने अक्षर मिल रहा है,
6। अच्छा, टाइगर में आपको कितने मिलेंगे? 5। तो करना इसी ट्रिक पे है, वहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाना कि अरे सर कैसे होगा। तो देखो ऐसे होगा, यहाँ पे आप ऐसे लिखो टाइगर को TIGE और R, क्लियर। -1 होगा तो टी का कितना है बताइए आप? टी का है हमारा 20। आई का कितना है हमारा यहाँ पे? आई का हमारा 9। जी का कितना है हमारा? 7, क्लियर। ई का कितना है हमारा? 5। आर का कितना है हमारा? 18, क्लियर। ये समझ गए। टी का 20 है हमारा, बाकी सब अलग अलग है। तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो बताइए? आप इसमें टी में क्या करो? -1 को घटाओ, क्लियर। 9 में क्या करो? -1 को घटाओ। जी में क्या करो? -1 को घटाओ, मतलब 7 में। 15 में क्या करो? -1 को घटाओ। 18 में -1 को घटाओ और 18 से शुरू करो। 18 को यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा? 17 आएगा। 5 को यहाँ से करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा। 7 को यहाँ से करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 9 को यहाँ से करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, क्लियर। और 20 को आप इधर करोगे तो क्या आएगा? 19 आएगा, क्लियर। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर आपने उल्टा क्रम क्यों शुरू किया है? तो क्योंकि आपने पढ़ा होगा की वाले में क्या था? 25 लास्ट में था ना वाई, फिर ई था, फिर के था, मतलब 25 5 11 था। और यहाँ पे क्या शुरू हुआ था? 24 4 10, मतलब उल्टे से उसने शुरू किया था। तो वही हम उल्टा यहाँ पे हमने भी शुरू कर दिया, क्या दिक्कत है, क्लियर। और फिर उधर देखा होगा आपने 14 15 13 था, तो हमने 13 14 12 कर दिया। 12 लास्ट है नहीं तो इसलिए हमें उसकी ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन हो गया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 17 क्यू है, 4 आपका डी है, एफ आपका 6 आपका एफ है, एच आपका 8 है, 19 आपका यस है, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया QDFHS, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब हमारा एक नया टाइप शुरू होता है। इतने सारे आपने कर लिए, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नए टाइप को अपने करेंगे। नया टाइप कौन सा है? बिना नंबर वाले क्वेश्चन, मतलब उसमें नंबर नहीं दिया होगा कि 1 2 3 4 आप उपयोग करो या 25 26 27 का उपयोग करो। बस वर्ड को देख कर ये आपको अरेंज कर देना है, समझ गए? काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस को, अब नाम से इस नहीं समझ में आएगा, प्रैक्टिस को PICCTRAE, तो डॉक्यूमेंट्स को क्या लिखेंगे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे करना है। तो ऐसे आप देखिए इसको, ये सिंपल है। देखो अब इसमें ज़्यादा बुद्धि और दिमाग नहीं लगाना है, बस इनको वही बच्चों वाला काम करना है कि शब्दों को अरेंज कर देना है। तो देखिए प्रैक्टिस की स्पेलिंग क्या लिखी है? PRA, ठीक है, CTICE, क्लियर। तो ये प्रैक्टिस। अब आप में से कई सारे लोगों को एक चीज़ और लग रही होगी कि मास्टर बताओ आप प्रैक्टिस की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हो। तो भाई साहब प्रैक्टिस की स्पेलिंग आती है, बट ये यूपीएससी के कोडिंग डिकोडिंग है। हो सकता है प्रैक्टिस में वो ई दिया ही ना हो या सी ना दिया हो, तो कन्फ्यूज हो सकता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे कि मिक आएगा कि मिस आएगा। तो अभी हम आपको दिखा देंगे उस क्वेश्चन को। फिर क्या है? PICCTR, टी बनाना, TRA और E, क्लियर। ऐसे इसने लिखा है प्रैक्टिस को। अब आपसे क्या पूछा है कि डॉक्यूमेंट्स को क्या लिखा जा सकता है? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट, DOCUMEN और T। आप सोचोगे सर पहले तो आपने सवाल में नहीं लिखते थे ऐसा कुछ भी, पहले यहाँ सॉल्व कराते थे फिर अगले उस पे इसको। तो बात ये यहाँ पे ट्रिक से करना है ना, तो इसलिए सामने ही ट्रिक रहेगी तो हम कर सकते हैं। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ये जो P है, तो क्या P कहीं से चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। एक और बात, पहले ये देख लो इसमें कितने वर्ड हैं, तो 3 3 6 2 8 हैं। इसमें कितने? 3 3 6 2 8, मतलब वर्ड से कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो शुरू में P है, शुरू में P है, तो आप क्या करेंगे भाई साहब? शुरू में D लिखेंगे, क्लियर। क्यों? क्योंकि शुरू में D है तो यहाँ पे शुरू में भी D होना चाहिए। ध्यान देना, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, क्लियर। फिर आप देखिए अंत में E है,
ठीक है, अंत में ई है तो हम भी क्या करेंगे, अंत में ई लिख देंगे। क्लियर हुआ ना? सॉरी, अंत में ई क्यों लिखेंगे भाई, अंत में हम टी लिखेंगे जो इसका टी है। क्लियर? देखो ये गलती हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी करेंगे। क्लियर? तो ये टी हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि आर ए है, क्या है, आर ए है, इसको लास्ट में ले जाओ, आर ए हो गया, मतलब कोई चेंज नहीं। अर्थात ये जो ओ सी है ये लास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओ सी ही रहेगा भाई साहब। क्लियर? तो ओ सी हो गया। देखो इतने वर्ड कंप्लीट हो रहे हैं ना आपके धीरे धीरे। ये इसको हम ऐसे कर दें ताकि ये पता चल जाए, ये भी हो गया। अब क्या बचा, सी टी आई सी। अब देखो आप, सी टी जो है वो बिल्कुल सी टी ही रखा गया है, सी टी बिल्कुल सी टी ही रखा गया है, समझ रहे हो? तो ये सी टी आपका ये बिल्कुल सी टी है, ये सी टी आपका सी टी है, मतलब लास्ट में सी टी है। तो यहाँ पे आपका जो ये होगा क्या बताइए, यू एम, ये भी बिल्कुल ऐसा ही रखा जाएगा, मतलब यू एम। ये ध्यान देना कि ये यहाँ शुरू में था, ये यहाँ लास्ट से शुरू हो रहा, तो यू एम हो गया। फिर ये क्या है, आई सी, क्या है, आई सी, ये है यहाँ पे, सी टी तो हो गया ना। फिर आता है आई सी, आई सी को भी इन्होंने बिल्कुल आई सी ही रख दिया, तो हम क्या करेंगे, ई एन को हम ई एन ही रख देंगे, ई एन। अब आप बताओ यहाँ कितने वर्ड हैं, 3 3 6 2 8, यहाँ कितने हो गए, 3 3 6 2 8, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए कितना अच्छा है, कितना सरल है, सबसे मज़ेदार है। अधिकांश क्वेश्चन यूपीएससी आपसे ऐसे ही पूछती है, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ कराई। चलिए खैर, ये तो हमने करा दिया। अब ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको इस टॉपिक पे पकड़ बन जाए। तो 2-3 क्वेश्चन कौन से हैं, ये देखिए, डॉक्यूमेंट वाला हो गया। टीचिंग को चीटिंग तो ग्रेडिंग को क्या लिखेंगे, सॉरी हाँ, ग्रेडियंट को क्या लिखेंगे। तो देख लेते हैं भाई, चीटिंग को, टीचिंग को चीटिंग कैसे लिखते हैं। तो आप फिर वही करेंगे काम, चीटिंग का, मतलब चीटिंग का काम नहीं करेंगे, मतलब टीचिंग लिखेंगे। क्या है, टी ई ए सी एच आई एन जी। क्लियर? टीचिंग। अब इसको क्या लिखेंगे, चीटिंग, सी एच ई ए। क्लियर? टी आई एन जी। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, एक फ़ायदेमंद चीज़ आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत सारे पासवर्ड लगाते हो ना, कभी अपने नाम का, कभी अपनी सहेली का, कभी अपने दोस्त का, कभी अपने प्रिय का, कभी प्रियतम का। तो वो पासवर्ड ना लगा के ना आप ये वाले पासवर्ड लगाया करो। जैसे टीचिंग है, आपको तो पता है टीचिंग लिखा है, आप चीटिंग उसमें लिख दो, या आप कुछ भी लिख दो। मान लो आप ही का नाम है, जैसे सपोज़ करो आपका नाम एक्स वाई जेड है, क्लियर, तो आप उसमें जेड वाई एक्स लिख दो। तो ऐसे आपको कोई पासवर्ड कभी हैक नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। समझ गए? तो अब क्या करना है, इसमें वही ड्रामा करना है, लेकिन उससे पहले हम वो वाला भी तो लिख लें ताकि उसी के नीचे हम करते जाएं। यहाँ पे ये आपको ज़रूर करना है, मतलब जो ये वाला क्वेश्चन हो उसके नीचे वो वाला ज़रूर करते जाइए, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि निकालना तो उसी समय ना तुरंत। GRADIE और कौन सा है, N, फिर आपका T। क्लियर? तो आप पहले यहाँ वर्ड चेक करो, 3 2 5 2 7 वर्ड हैं। क्लियर? यहाँ चेक करो, 3 3 6 2 8 वर्ड हैं। समझ गए? 3 3 6 2 8 यहाँ पे भी होने चाहिए, 3 3 6 हाँ 2 8। क्लियर? तो ये NT हो गया, 3 3 6 2 8, मतलब 8 8 हैं। यहाँ पे चेक करो, 3 2 5 और 3 8, मतलब सब में 8 8 है, यानी कि सब वर्ड से कोई खेल नहीं है। आप सोचोगे ऐसा क्यों कर रहे हो बार बार, क्योंकि कभी क्या होता है ना, यहाँ पे 8 होंगे, यहाँ 8 होंगे, यहाँ 7 आ जाएंगे, तो इसलिए दिक्कत होगी। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। तो अब क्या करना है, वही करना है जो हमें करना था। आप ये देखो, लास्ट का ING और लास्ट का ING, यानी कि 3 वर्ड लास्ट के कॉमन है। तो यहाँ पे लास्ट के 3 वर्ड कौन कॉमन होंगे, ENT। तो ये, एक मिनट रुको, यहाँ पे आपका कौन सा आएगा, E आ जाएगा, N आ जाएगा, और ये आपका T आ जाएगा। तो ENT तो कॉमन हो गया। फिर आप एक चीज़ और देखो, क्या देखोगे आप, कि जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है,
TEACH, TEACH, इसको यहाँ पे क्या कर दिया है CHEAT। नाम से समझ में आ रहा है, ज़रा सा बस इसने खेल किया है। क्या खेल किया है, इसने पहले वाले शब्द को आई के साथ ऐड कर दिया है, मतलब जी वाले वर्ड को आपको ई के साथ ऐड कर देना है। मतलब यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्लियर। अब जब जी आ गया तो अब आपका क्या बचा, EACH, EACH। क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ, CHEA। सिंपल सी बात है कि इसने शुरू के दो वर्ड को लास्ट के दो वर्ड में रख दिया। तो शुरू के दो वर्ड कौन से हैं, RA, उनको लास्ट में रख दिया। तो आप यहाँ पे RA को कर दो। बिल्कुल देखो सिंपल है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है। अब देखो इसने क्या किया है, AC जो है, AC जो है यहाँ पे, मतलब शुरू के दो के बाद जो बचता है ना, सॉरी EA तो आपका हो गया, आपका यहाँ पे CH भी हो गया। अब आपके क्या बचे हैं, यहाँ पे आपके दो वर्ड बचे हैं। तो उन दो वर्ड को हमें यहाँ पे कवर करना है, यानी कि HI को, HI देखो आप क्या है, यहाँ पे HI को इसने कैसे मेंशन किया है, सॉरी CH को इसने कैसे मेंशन किया, बिल्कुल वैसे ही रख दिया है, CH को CH की जगह पे। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे के जो शब्द हैं यहाँ पे ENT को हटा दो, DI। क्लियर। तो DI को हम यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही रख देंगे। क्लियर हो गया, DIRAGENT, इतना क्लियर हो गया। चलिए ये आंसर आपका आ गया है। कंफ्यूज हो गए क्या आप लोग, चलिए कैसे करना है फिर से बता देता हूँ। देखो ING इसके लास्ट के तीन वर्ड हैं, यहाँ पे ING लास्ट है, तो हमने यहाँ क्या किया, ENT को लास्ट में लिख दिया। क्लियर हुआ इतना। चलिए फिर क्या है आपका, यहाँ पे क्या दिया है, टी को इसने यहाँ से उठा के लास्ट में ऐड कर दिया। हमने यहाँ से जी को उठाकर यहाँ पे जी में लास्ट में कर दिया। अब हमारे पास चार वर्ड बचे थे। क्लियर। चार वर्ड कौन से, RADI बचे थे। यहाँ पे कौन से चार वर्ड थे, EACH। इसने क्या किया, शुरू के दो वर्ड को, मतलब हमने भी शुरू के RA को जी के बगल में लगा दिया, तो इसने भी यहाँ पे कर दिया था। फिर कौन सा बचा हमारे पास, CH बचे थे, यानी कि यहाँ हमारे पास कौन सा बचा था, DI। इसने CH को उठा के ऐसे ही लगा दिया, तो हमने DI को उठा के ऐसे लगा दिया, अर्थात हमारा आंसर सही हो गया। समझ गए। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, टीचिंग वाला हो गया। नए टाइप हैं, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इसमें हाफ पोर्शन पूरा का पूरा चेंज होगा। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चंडीगढ़ को DNACHRAGI, तो सिक्किम को क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो एक सबसे मज़ेदार क्या चीज़ होगी कि चंडीगढ़ की स्पेलिंग में कितने वर्ड हैं, 3, 6, 9, 10, और DNA इसमें भी 10 हैं, बट यहाँ पे कितने हैं, 6। तो इसीलिए यहाँ पे अब आपको डिवाइड वाला रूल अपनाना है, 50-50 करके, और 50-50 के हिसाब से हमें वर्ड्स को चेंज कर देना है। ये थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। तो लिखते हैं क्या, चंडीगढ़ की स्पेलिंग CHANDIGA, क्लियर, RH, ये क्लियर हुआ। फिर है आपका इसी में दूसरा वर्ड क्या है, DNAHCH, ठीक है, RAGI, जी को थोड़ा सही बनाते हैं, जी कैसे बनेगा, ऐसे। क्लियर, GI, इतना क्लियर हुआ। अब आपसे क्या पूछा, सिक्किम का, SIKKIM, क्लियर। तो ये सिक्किम आप समझ गए। अब आप पहले इस वर्ड को ध्यान से देखो, ध्यान से क्या, 3, 2, 5, 3, 2, 5, मतलब 10 वर्ड यहाँ है, 3, 2, 5, 3, 2, 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये देख लो, क्या सारे वर्ड सामने वाले में हैं, तो पता चलेगा हाँ सारे हैं। फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इनका क्रम कुछ गड़बड़ है। क्या क्रम गड़बड़ है, ये अगर आप समझ गए तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, 10 वर्ड हैं, इनको डिवाइड कर दो, CHAND,
इनका एक पोर्शन अलग बना दो। क्लियर, ये पोर्शन इनका अलग बन गया CHAND। दूसरा पोर्शन इसमें बना दो आप DNAHC, ये आपका अलग हो गया पोर्शन। ध्यान देना, 5 5 के हमने 2 पोर्शन बना दिए। अब चेक करो, क्या चेक करोगे? CH है यहाँ पे, यानी कि पहले C है फिर H आया। क्लियर, A बिल्कुल वैसा ही है। ND यहाँ पे लिखा है, इसने ND कर दिया। क्लियर, मतलब इधर से ND कर दिया, यहाँ से ND लिखा है, यहाँ से DN कर दिया। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम ये 50-50 कर दें ऐसे, तो क्या होगा कि पहला जो अक्षर है वो लास्ट में जाएगा। यहाँ पे ऐसे पार्ट कर दो, पहला जो अक्षर है वो लास्ट में जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, सी जब हमारे यहाँ होगा, दूसरा जो अक्षर है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, पहला जो अक्षर है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझ पाए? देखो, डी यहाँ पे लास्ट में था, फर्स्ट में आ गया, तो के यहाँ लास्ट में होगा, फर्स्ट में आ जाएगा। इतना समझ गए? यानी कि ये किस हो गया। क्लियर, किस हो गया मतलब कुछ गलत अर्थ मत निकालो यार आप लोग भी। फिर क्या है, IGARH, इसको कैसे करना है? बिल्कुल वही चीज़। आप देखो, आई लास्ट में है, जी उसी के लास्ट में है, फिर ए है, फिर आर है, फिर एच। मतलब क्या है कि इधर का जो पोर्शन है वो उल्टा लिख दिया गया। मतलब KIM, इसको क्रम में उल्टा लिख दो। के को लास्ट में कर दो, आई को उसके पहले कर दो, एम को उसके पहले कर दो। मतलब आपका आंसर हो गया किस्मिक। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर मिक क्यों कर दिया, यहाँ पे एस करते हैं ना, किसमिस कर दो। तो भाई किसमिस किसमिस में करेंगे, हमें वर्ड करना है। क्लियर, तो किसमिस को किस्मिक को किसमिस नहीं कर सकते। आपकी मर्जी हो तो आप किसमिस कर आना। ऑप्शन भी आपको किसमिस दिया होगा, ये भी मैं बता दूं, ऑप्शन आपको एक दिया होगा किसमिस, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं ना जिनको किसमिस ज़्यादा पसंद है, तो किसमिस के चक्कर में उनका भी किस UPSC ले लीजिए। चलिए, आपका ये हो गया क्वेश्चन। अब जब ये हो गया आपका, तो एक दो सवाल और बचते हैं, उनको भी कर लेते हैं। ये चंडीगढ़ हो गया ना किस्मिक। देखो, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत हुआ करना कि मास्टर आपने, मैं ये लिखूँ कि ना लिखूँ। साथ में लिखते जाते हो तो आप ही को फ़ायदा होता है, बट अगर आप देख के लिखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको भी नॉलेज होता जाएगा, और फिर इसके बाद तो सॉल्व करना नहीं ना, उसी कॉपी को फिर बार बार चेक करना है, खुद से देखना है, ना ज़्यादा सवाल लगाने हैं, इतने ही सवाल लगाने। इतने कम सवाल सोचो आपको लगवा रहा हूँ, और इतने ही कम सवाल से आपका UPSC में पूछ लेगा, तो इससे ज़्यादा क्या दिमाग लगाना। चलिए, टाइप 4 मतलब अगला है, हो सकता है टाइप 6 या 7 हो, धोखे से 4 लिखा होगा, तो इस पे बात पे ध्यान मत दीजिए। क्या है, अनिल। अब यहाँ पे कई बच्चे कह रहे होंगे, सर अनिल की स्पेलिंग ई थोड़ा ना होती है, ANIL होती है। मैंने फिर वही कहा कि आप यहाँ पे अनिल को अनिल ही मान के पढ़ो। क्लियर, ANEEL को NAEEL, तो नीरू को क्या लिखेंगे, नीरू। क्लियर, मीरू आप लोगों ने नाम सुना होगा। अब बताइए मीरू क्या है, पता है आप लोगों को मीरू क्या है? जैसे आप लोग ओला उबर बुक करते हो ना, वैसे जब आप हैदराबाद बेंगलुरु वगैरह जाओगे तो वहाँ पे मेरू चलती है, समझ गए? तो उसी को कुछ लोग मीरू भी बुलाते हैं, तो वो मेरू होती है। बिल्कुल सिंपल है, इसको भी हम वैसे ही करेंगे ट्रिक से, बस इसमें क्या थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है अभी चेक करते हैं। आपसे क्या पूछा है, नील, ठीक है, और आपको नीरू के बारे में बताना है। तो देखते हैं अनिल के बारे में क्या लिखा है आपका, AN, समझ गए, EE, फिर क्या है L। क्लियर, इसको क्या लिखा है इन्होंने, NAEE और L। मतलब क्या, 3 2 5, 3 2 5, यानी कि क्या इसमें किसी वर्ड को मिस किया गया? नहीं किया गया, मतलब वही का वही लिख दिया गया। अब आप ध्यान दो, EEL, समझ गए? मतलब पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा मिक्स हुआ होगा, कौन सा नहीं मिक्स हुआ होगा। आप कह रहोगे सर ऐसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि इधर वाला पोर्शन हमें नहीं पता चल पा रहा। हमें ये तो पता है AN को NA इन्होंने लिख दिया, लेकिन EEL को EEL ही लिखा है, ये कंफर्म नहीं है। समझ गए? कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो आप क्या करेंगे, नीरू को देखिए ऐसे NEE, समझ गए, RU। क्लियर, अब इसको आप लिखिए, क्या लिखेंगे,
एन ई को तो आपको पता है क्या लिखना है, शुरू के 2 वर्ड को ई एन लिख देना है। शुरू के 2 वर्ड को आपने ई एन लिख दिया, मतलब ये आपका ई एन हो गया। तो अब ईरू को क्या ईरू लिखेंगे, कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये 3 वर्ड क्रम में चेंज हुए कि नहीं चेंज हुए नहीं पता है हमें, समझ रहे? तो ईरू को आप यहाँ पे ईरू नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने ई ई एल को किस क्रम में लगाया है। हो सकता है उसने इस वाले ई को इस जगह पे रखा हो, या इस वाले ई को इस जगह पे रखा हो, या इस वाले ई को यहाँ पे रखा हो, कुछ नहीं पता है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि ई यहीं पे आएगा, आर यहीं पे आएगा? ये क्या यहाँ पे आर और यहाँ पे ई नहीं आ सकता है? ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ ये। क्यों? यहाँ पे तो ई था इसलिए काम चल गया कि हम कुछ भी ई लिखते हैं, बट यहाँ पे तो अंतर आ सकता है ना, ई आर का और आर ई का। तो यहाँ पे इसलिए आपको ऑप्शन 1 देगा कि यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि ठीक है साहब आपने बिल्कुल सही बात बोली, इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे आंसर निकालने के चक्कर में गलत आंसर दे आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं सर ये ठीक है, जो आपने बोला यही बात है। समझ गए? तो समझ गए ना, इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझना है। चलिए, ये आप क्या हो गया, नील और अनिल। अब हमारा अगला टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे पूछा है। देखो 2016 में आया है, बट हम आपको जब बैक ईयर के क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन सारे आपको करा देंगे। यहाँ पे फिलहाल हम फिर से आपको थोड़ा बता देते हैं, बैक ईयर के जो 1-2 रह जाएंगे वो वहाँ पे करा देंगे। समझ गए? तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इन्हीं टाइप से संबंधित है ना। सिस्टम को सिस्मेट व नियरर को एनरर, खैर गलत पढ़ रहा हूँ मैं, AENRER, तो फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे? मतलब SYSTEM को SYSMET कर सकते हैं, NEARER को AENRER कर सकते हैं, तो फ्रैक्शन को क्या करेंगे? अब आपको लग रहा होगा ऐसा सवाल क्यों दिया गया? तो बिल्कुल ऐसा सवाल इसलिए दिया गया क्योंकि आपको ये गलती ना फिर से देखने को मिले। मतलब कि यहाँ हम नहीं बता सकते EEL को EEL लिखा गया, तो इसलिए उसने एक ऑप्शन और नीचे दे दिया ताकि आप नीचे और ऊपर दोनों को मिलाकर ये डिसाइड कर सको कि वास्तव में इसको किससे किसको क्या लिखा गया है। नहीं समझ पा रहे होगे, खैर सवाल करते हैं तब समझते हैं, समझ में तो आएगा, ये तो आप 100% मान कर चलिए। तो देखते हैं सवाल क्या है। सिस्टम SYSTE क्लियर M, ये आपका हो गया सिस्टम। इसको उसने क्या लिखा है? सिस्मेट SYSMET, क्लियर हुआ? चलिए दूसरा उसने क्या लिखा? नियरर NE, ठीक है, ARER, क्लियर। इसको उसने क्या लिखा है? AENRER, इतना कंफर्म हो गया। चलिए अब आपसे पूछा क्या है? फ्रैक्शन को FRACTION, समझ गया? फ्रैक्शन आपसे पूछा है, तो इसको कैसे करना है? कई सारे बच्चे तो ये देख के हैरान होंगे सर ये 4 क्यों आए हैं एक को सॉल्व कराने के लिए, क्योंकि चारों को लगता है कि ये बेचारा अकेला सॉल्व नहीं हो सकता, इसीलिए 4 आए। अब आप क्या करो, इन चारों को खंडित कर दो 2-2 पार्ट में। SYS को TM से अलग करो, SYS को MET से अलग करो, AEN को RER से अलग करो, NEA को RER से अलग करो। अब आपने 2 चीज़ें देखी होंगी, क्या देखी होंगी कि यहाँ पे जो SYS है यहाँ पे भी SYS है, यानी कि हमें नहीं पता चल पा रहा कि ये यहाँ से चेंज हुआ है, बट आपको हेल्प देने के लिए उसने यहाँ पे बता दिया कि भाई साहब NEA को हमने यहाँ पे AEN लिखा है, मतलब हमने यहाँ चेंज किया है। इतना क्लियर हो गया? कहने का क्या मतलब कि आगे के ये जो शब्द हैं चेंज हो रहे हैं, क्लियर, और पीछे के भी शब्द चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि इसने TEM को MET लिख दिया, ये बात अलग है, इसने RER को RER लिखा है। अब आप समझ गए? नहीं समझ पा रहे होगे? कहने का मतलब ये है
कि अगर ये केवल ऊपर वाला ही वर्ड देता SYS से TEM और SYS से MET, तो आप इसको सॉल्व ना कर पाते, आपको पता ही नहीं चल पाता कि वास्तव में आगे क्रम चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है। तो इसने क्या कहा कि भाई साहब आप इसके लिए नीचे वाले की मदद ले सकते हो, अर्थात NEA को हमने AEN लिख दिया है, मतलब SYS बदला गया है। तो उसने कहा ठीक है। फिर क्या हुआ कि दूसरा इसने लेकिन RER कर दिया है, मतलब इसमें खुद में गलती है, मतलब इसका आधा हिस्सा सही था लेकिन इसका खुद का आधा हिस्सा गलत है। तो ऊपर वाले ने कहा एक काम करो, तुम मेरी मदद ले सकते हो कि RER को बदला गया कि नहीं बदला गया। तो उसने क्या किया, TEM को बदल कर दिखा दिया MET को। मतलब क्या हुआ, टोटल होलिस्टिक मतलब ये हुआ कि आधे शब्द ये भी बदले गए हैं, आधे शब्द ये भी बदले गए, अर्थात फ्रैक्शन के भी सभी के सभी शब्द बदले जाएंगे। क्लियर। तो आप बताओ, अब यहाँ पे ये दिमाग मत लगाना कि फ्रैक्शन में 8 हैं इसमें 6 हैं, बदलने का मतलब है बदलना क्रम से। तो फ्रैक्शन को क्या करेंगे, 2 पार्ट में फ्रैक्ट कर देंगे, मतलब FRACTION। 2 वर्ड में जब हमने कर दिया तो आप बताओ FRAC को आप क्या लिख सकते हो, उल्टा कर दो ना क्रम में। क्या करना है, जैसे NEA को क्या लिखा गया AEN, मतलब A पहले फिर E आएगा पहले और फिर N, मतलब इधर से शुरू करो। तो यहाँ पे हम क्या शुरू कर सकते हैं, CARF, CRAF। क्लियर। तो ये देख लिया आप। फिर आपका क्या है TION। अब इसको आपको चेंज करना है, तो इसमें कैसे चेंज होगा, लास्ट से ही। क्यों, क्योंकि MET को इसने TEM को क्या लिखा है MET लिखा है, मतलब पीछे से, तो वही हम कर देंगे NOIT, मतलब CARFNOIT। यही आपका आंसर है। समझ गए। चलिए, ना समझे हो तो आप फिर से इस वीडियो को पॉज करें, वापस जाएं और देखें, आपको समझ में आ जाएगा और आपके 2.5 नंबर पक्के हो गए। UPSC में आया है क्वेश्चन। क्लियर। 2016 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने कर लिया, सिस्टम वाला भी कर लिया, ये हो गया फ्रैक्शन। अब हमारा नया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टाइप 5। अब ग्रुप वाले आएंगे। ग्रुप का मतलब वही A से Z, B से Y, C से X, इन सबको ऐड करते हुए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो 2-3 क्वेश्चन इनके भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आज का हमारा ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। फिर कल से कुछ नए टाइप्स में देखते हैं। तो क्या है, ग्रुप पर आधारित प्रश्न। राकेश को इन्होंने लिखा है IZPVHS, तो शर्मा क्या होंगे। क्लियर। इसको हल करना है, तो सिंपल सी बात है, ये उसमें आएगा, तो इसको हल करते हैं। लिखते हैं RAKESH। क्लियर। राकेश को हमने क्या लिखा, IZPVHS, इतना आपने लिख लिया। अब इन सबको क्या कर सकते हो आप, नंबर नहीं लिखना यहाँ पे, ये बुद्धि मत लगाना कि यहाँ पे अब आप काउंटिंग करने लगो कि A का 1 है, E का 5 है, ये कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रुप वाले क्वेश्चन है, तो आप ग्रुप आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है कि A के साथ Z होगा, B के साथ Y होगा, C के साथ X होगा, इसलिए मैंने कहा था उसको लिख लेना। समझ रहे हो ना, यही फायदा होता है। B के साथ Y, C के साथ X होगा, D के साथ W होगा, E के साथ V होगा, F के साथ U होगा, ऐसे आपको समझना है। तो अब आप बताइए, यहाँ पे R है। क्लियर। तो क्या R के साथ I था, तो बिल्कुल सर IR थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, मतलब R के साथ I का ग्रुप बनना है। क्लियर। आपने पढ़ा था A का ग्रुप किसके साथ बनना था, Z के साथ बनना था। K का ग्रुप किसके साथ बनना था, P के साथ। देखो K P को कैसे याद करना है, कई बार क्या होता है ना, बच्चे कहते हैं कि सर ग्रुप कैसे याद करेंगे, हालांकि गंदी चीज़ है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। KP कमला पसंद मसालों वालों का नाम होता है, KP ग्रुप, उनका KP ग्रुप नाम है। क्लियर। तो आप समझ सकते हो KP कमला पसंद वालों का। अब जो लोग मसाला खाते हैं उनकी बात अलग है, हालांकि आप में से तो कोई नहीं खाता होगा, खैर। फिर क्या है, ई का ग्रुप किसके साथ में है यहाँ पे बताइए, V के साथ में। S का ग्रुप किसके साथ में है, H के साथ में। और H का ग्रुप किसके साथ में, S के साथ। देखो वही बात है ना, दोनों ग्रुप एक दूसरे से मिल गए, H का S से, S का H से। समझ गए। अब आपसे उसने क्या पूछा है, शर्मा को बताइए।
तो एस का जो ग्रुप साथी होगा, एच का जो ग्रुप साथी होगा, ए का जो ग्रुप साथी होगा, आर का जो ग्रुप साथी होगा, ए का जो ग्रुप साथी होगा, उसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखो, यहीं से मिल जाएगा आंसर आपको, क्योंकि आपको इससे पता है ना ग्रुप, तो ज़्यादा आपको ग्रुप में भाई खंगालने की ज़रूरत नहीं है। कैसे देखो, यहाँ पे एस आप लिखो, एच लिखो, एस एच, क्लियर, ए लिखो आप, आर लिखो, एम लिखो, ए लिखो, शर्मा लिख दिया। अब आपको पता है कि एस का ग्रुप किसके साथ होगा, एच के साथ होगा, सिंपल सी बात है। एच का किसके साथ होगा, एस के साथ होगा। ए का किसके साथ होगा, जेड के साथ होगा, अभी तो पढ़ा ना। आर का ग्रुप किसके साथ होगा, आर यहाँ पे देखो, आर किसके साथ होगा, आई के साथ होगा, क्लियर। अब बताइए एम किसके साथ होगा, यहाँ पे चलो एम नहीं दिया है, ठीक है। अब आपको पता है एम हमेशा एन के साथ होता है, तो एन हो गया। फिर आपका क्या बचा यहाँ पे, ए किसके साथ होगा, जेड के साथ, मतलब एच एस जेड आई एन जेड, शर्मा का ये मतलब हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। सोचो अगर आप में से किसी का नाम अगर शर्मा हो और आप लोग पासवर्ड में शर्मा लिखते होगे, तो आप अगर ये वाला पासवर्ड डाल दो HSZINZ, आपको तो छोड़ो, आपको खुद ही नहीं याद रहेगा, किसी और की तो बात ही अलग है, समझ गए। तो कोशिश ये किया करो पासवर्ड ऐसे ही डाला करो, मतलब अपने से सिमिलर नाम वाले। जैसे आप लोगों में से किसी का नाम परी होगा, सपोज करो परी नाम काफ़ी अच्छा नाम है, तो PARI होता है, ठीक है। तो पी के आगे क्या आता है, क्यू आता है, आर के आगे एस आता है, ऐसा पासवर्ड डाला करो, कोई नहीं पकड़ पाएगा मोबाइल में, ठीक है। खैर वैसे भी आप लोग पासवर्ड डालते तो होगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद को WMRELT, तो दीपक को क्या लिखेंगे। कई सारे बच्चे तो बड़ा खुश होते होंगे ना, क्योंकि उनका नाम आ जाता है, गोविंद किसी का नाम है, किसी का नाम दीपक होगा, किसी का नाम कुछ होगा, तो वही बात है, सब खुश हो जाते होंगे। बट अफसोस है कि इसमें किसी लड़की का नाम नहीं आता है, ठीक है। आपने इतने सारे नाम पढ़ लिए, चलिए अगली बार सवाल बनाएंगे तो लड़कियों के नाम वाले बनाएंगे। तो ये देख रहे हो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आज का लास्ट सवाल है। थक गए होगे आप लोग भी, मास्टर बड़ा आजकल मेहनत करवा रहे हो आप, क्या करो भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। गोविंद लिखते हैं GOVIND। अब क्या होगा ना, कई सारे बच्चे इनका नंबर लिखेंगे, मतलब होता है ना बेकूफ़त वाली बातें, इसीलिए मैं आपको सारे टाइप बता दे रहा हूँ। नहीं तो चाहता तो एक ही टाइप बता के कहता भाई साहब नंबर निकालो, आप भी थक जाते, 2-2 घंटे लग जाते, होते ही ना। WMRE, क्लियर, LT, समझ गए। अब जी का डब्ल्यू से क्या रिश्ता है, एम से क्या रिश्ता है, ये सब हमें चेक करना है। तो कैसे चेक होगा, आप जब ग्रुप देखोगे तो आपको पता है जी के साथ कौन आता है, टी आता है, ओ के साथ कौन आता है, एल आता है, क्लियर। वी के साथ कौन आता है, ई आता है, मतलब यहाँ पे क्रम की गड़बड़ी है। मतलब क्या है, यहाँ क्रम की गड़बड़ी है। कैसी, जी के साथ जब हमें पता है टी आता है, तो टी कहाँ है, लास्ट में है, मतलब टी हमारा लास्ट में है। ओ के साथ कौन आता है बताइए, ओ के साथ आता है एल। देखो याद नहीं करना है कुछ भी, ये आप ग्रुप लिस्ट बनाओ सामने, उसी को रखो, याद नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है, मैं तो बस बोल रहा हूँ ताकि आपको ग्रुप आपके सामने होगा तो आप देख रहे होंगे। यू के साथ, वी के सामने क्या आता है बताइए, ई आता है। आई के सामने बताइए क्या आता है, आर आता है, क्लियर। एन के सामने क्या आता है, अभी पढ़ा था, एम आता है। और डी के साथ क्या आता है, डब्ल्यू। मतलब ये इस चीज़ को क्रम में उल्टा करके ग्रुप में लिख दिया गया है। अर्थात आपको अगर इसने ये दे दिया है DEE, क्लियर, PA और ये K, क्लियर, दीपक दे दिया। अब आपको क्या करना है, के का जो होगा ग्रुप वो पहले आएगा, समझना, के का जो ग्रुप होगा वो पहले आएगा, ए का जो ग्रुप आएगा वो उसके बाद आएगा, पी का उसके बाद आएगा, ये क्रम रहेगा। तो आप बताइए के का जो ग्रुप है वो क्या है, पी है, के पी मैंने अभी आपको बताया, कमला पसंद पान मसाला, क्लियर। ए के साथ क्या आता है, जेड आता है। पी के साथ बताइए क्या आएगा, अभी आपने पढ़ा ना, पी के साथ, के साथ पी है, तो पी के साथ कौन होगा, पी के साथ के। अब पी के मत बोल देना आप लोग कि सर पी के आ गया, बताओ के पी भी आ गया, पी के भी आ गया, क्लियर। फिर ई के साथ बताइए कौन आएगा, वी आएगा। ई के साथ फिर कौन आएगा, वी आएगा। डी के साथ कौन आएगा, डब्ल्यू आएगा, क्लियर। अब यहाँ से डी का आपका डब्ल्यू मिल गया।
अर्थात आपका आंसर क्या हो गया, PZKVVW। सिंपल हो गया ना। चलिए, इस तरीके से आज आपने लगभग 7 से 8 टाइप, लगभग सारे ही टाइप कर लिए। अब हमारे कुछ नए टाइप होंगे जो लेखन वाले होंगे, जो मैंने आपको बताया था ना कि कुत्ते, डॉग को अगर 1 2 3 लिखते हैं, मई को अगर 4 5 6 लिखते हैं, तो नो को 92 लिखेंगे तो मंडे का कोड क्या होगा। मतलब ऐसे अजब गजब के टाइप के क्वेश्चन, तो उन अजब गजब वालों को भी करेंगे। छोड़ना कुछ भी नहीं है। देखो, मैं आपको करा सब कुछ दूंगा। 3 वीडियो लगभग होंगे आपके सारे, 3 से 4 वीडियो हर एक रीजनिंग के टॉपिक के। लेकिन उन 3 में इतना कुछ हो जाएगा कि उसके बाद आपको कोई भी 30 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात लगभग हमारा उद्देश्य ये है कि 20 वीडियो आएंगे शायद रीजनिंग के। 20 कह रहा हूँ, 20 तो गलत बोल दिया। लगभग मतलब हो सकता है आपके 30 से 40 वीडियो आएंगे। 80 से 100 घंटे में आपकी रीजनिंग के सारे टॉपिक काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। हो सकता है और कम भी लग जाए क्योंकि कुछ पोर्शन मैथ में भी चले जाएंगे। तो और बैक ईयर तो हम आपका पूरा लगवा ही देंगे, तो आपको टेंशन भी नहीं लेनी कि आपका सीसेट का बैक ईयर भी पूरा हो जा रहा है। कॉम्प्रीहेंशन हम करा ही दे रहे हैं आपको, रीजनिंग हो ही जा रही, मैथ हो ही जाएगा, तो फिर सीसेट भी तो अपने आप कवर हो गया। मतलब खेल खेल में सीसेट कवर, जिसको लोग बच्चे हवा मानते हैं। आप कभी भी मुखर्जी नगर में टहलिएगा जाके, जब आप लोगों का प्रीलिम के 10-15 दिन बचे ना, किसी भी बच्चे को फ़ोन मिलाएगा वो यही कहेगा, अरे भाई साहब मुझे सीसेट नहीं आता। और फिर वो आपसे यही जड़ी बूटी मांगेंगे कि बता दो कोई ऐसी क्लास, और फिर वो ये क्लास करेंगे और प्रेशर में उनको समझ में नहीं आएंगे, बोलेंगे कि मास्टर पागल है, समझा नहीं पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि उस समय वो प्रेशर में होंगे, तो सरल चीज़ें उनको कठिन लगेंगी। इसीलिए हम आपको अभी समझा दे रहे हैं। सीसेट की क्लासेस इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा आ रही हैं कि अभी हम इसको ख़त्म कर दें। जीएस तो सरल होता है, कठिन चीज़ें पहले पढ़ लो आप। क्लियर। तो उम्मीद है आपको क्लास पूरी तरह से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में, उसमें जो शेष कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन रह गए उनको कवर करेंगे, और इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, बैक ईयर के सभी क्वेश्चन आंसर। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।